पहला तो ये देख लो, पेज नंबर 1 बैटरी लगाना पड़ेगा इसको। लेंस और दर्पण दोनों साथे साथ उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेंस दर्पण एक ही साथ। तुम लोग को जैसे न पढ़ाए थे? हाँ, मैं 2 बार पढ़ाए थे, एक बार रिविजनों में, एक बार वो में तोड़ दिए। और कंपटीशन में तो साथ पढ़ा दिए करते हैं। पेज को बांट देते हैं 2 भाग में। इससे जो मतलब कंफ्यूजन नहीं होता, सही में नहीं हो रहा था कंफ्यूजन, नहीं हो रहा था। ऐसे तू 5 बार पढ़ता है तुमको तैयो कंफ्यूजन होता, तुमको खुद से ऐसे तब करना पड़ता। वो पहले किस्म कर देते हैं। हम लोग लेंस और दर्पण को, लेंस मतलब LENS लेंस, और दर्पण मतलब मिरर। तो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। वो सब पूछने वाला एग्जाम में नहीं है जो तू कल बोला था। और समतल बोला था, वो गोलीय बोला था, वो परवलिक बोला था। और फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, समतल एगो एगो उत्तल एगो अवतल। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ऊ से उत्तल तो उठा होगा। क्या उठा होगा? तो परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होती है? जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, जहाँ से प्रकाश क्या होगा। मोबाइल निकालो, फटाफट डायग्राम दिखाएं, आगे भागेंगे। लाल मोबाइल हमरो तो डायग्राम बताइए ना कुछ ऑन दिया जे तो सुनो, यहाँ पर लिख देते हैं दर्पण। और हल्ला मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा दूसरे को। तुमको आता है तो दूसरे को सिखाएंगे ना, जिसको नहीं आता है उसको। ये हो गया। इधर बात करेंगे दर्पण और इधर बात करेंगे लेंस। समझ में आ गया ना? दर्पण जो तुम्हारा है ये अपरावर्तन के नियम पर काम करता है। परावर्तन के नियम पर पलथी मार पैर नीचे गिराओ, इसको बैठे पर वाले होने इसको तुम इधर कर सकते हो। घुटनों की तरह बैठाता है। दीवार पर चढ़ कर पढ़ना पड़ेगा ना तब। परावर्तन के देखो, हल्ला कर रहे हो ना, कंटेंट कैंची में लगा देंगे। हल्ला मत करो, सीधी तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ हम छोड़े हैं। टेरोन लगेगा, कितना घूमेगा, कितना इधर उधर पति नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, डिस्टर्ब मत करो हमको। परावर्तन के नियम पर कार्य करता है, जानते हो ना? फिर भी सोचो क्यों 1 सेकंड में तुमने जवाब दिया, तो 2 मिनट ले लिया, 3 मिनट। तब उससे स्पीड और बढ़ाओ। वो कब होगा? जब बार सुनेगा तब। इसीलिए सुनो, सुनने का आदत डालो। कोनो दर्पण हो, फर्स्ट क्लास में बताए थे, जितना दर्पण सुने हो ना, अरबले परबले ई उ नो तेरह, जितना भी है ना, वो सब परावर्तन नियम का पालन करेगा। सीधा सीधी जितना दर्पण सुनते हो वो सब फॉलो करेगा परावर्तन के नियम का। मतलब आपतन कोण बराबर क्या होंगे? परावर्तन कोण परावर्तन कोण होंगे। और एगो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। वो दोनों जो लॉ दिया गया है, वो जितना भी मिरर पढ़ते हो सारा का सारा मिरर फॉलो करेगा। आप क्वेश्चन में कहेगा कैसे, बताए भी थे शुरू क्लास में, क्या उत्तल दर्पण परावर्तित नियम का पालन करते हैं? तो करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे, ऑप्शन में दे देंगे कुछ से कुछ ऐसा ऑप्शन, जो यस रहेगा उसी में टिक लगाना है। नहीं करते हैं, कहा नहीं जा सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा वो, अब बनाया हुआ है। ये सब वाला गप नहीं है, नहीं कर सकते, हो भी सकता, हर एक वक्त होगा। वो परावर्तन नियम का पालन करबे करेगा। ऐसा भी ऑप्शन बनाया हुआ, कभी दिखा देंगे हम ला करके, जिस दिन हमको मिलेगा क्वेश्चन वो। और दूसरा बात है लेंस पर। अब बताओ, क्या दर्पण के आर पार, जितना पूछेंगे वही जवाब, जिससे पूछेंगे वही दूसरा मत देना। क्या दर्पण के आर पार देख सकते हैं हम सब? हाँ, नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? पेंट किया हुआ है और वो सिल्वर्ड किया हुआ है। पूछेगा रजती से कह, क्या किया हुआ है? वो सिल्वर्ड किया हुआ है। अच्छा, लेकिन लेंस के आर पार से देख सकते हैं। लेंस का तो क्या कर सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं। दर्पण के आर पार नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उस पर परावर्तन नियम लागू हुआ। और चूंकि लेंस के आर पार देख सकते हैं, इस पर अपवर्तन नियम लागू होगा। बात समझ में आ गया ना? यदि लेंस के आर पार नहीं देखते, लेंसों को पेंट कर दो तो वो भी मिरर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन करते नहीं है। काहे? उसका जरूरत ही नहीं पड़ता है कभी। तुम्हारा मन होगा तो कर देना। समझ में आ गया ना? तो लेंस, अब बोलो समझ में आया कि कौन परावर्तन अपवर्तन? सीधा देखना, रंगन उंगन है, कलर उलर किया हुआ है तो बुझ जाना या परावर्तन होगा। तो लेंस जो है ये अपवर्तन के नियम पर कार्य करेगा। और अपवर्तन समझा चुके हैं, अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। समझ में आ गया ना?
ये अपवर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। अपवर्तन मतलब यह होती है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कभी यह विलंब के नज़दीक कभी यह विलंब से दूर, इस प्रकार घटना होती है। वो डिपेंड करेगा किधर से किधर विरल सघन संघन विरल जा रही है। तो हम लोग अपवर्तन अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेंस में भी और मिरर में पैरेलली डिस्कस, और समझना ध्यान से, लिखेंगे उखेंगे नहीं क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्या, हाँ, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? समतल, गोलीय और परवलयी। और फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल एगो अवतल। हमको क्वेश्चन पूछेगा उत्तल अवतल से, और उत्तल अवतल से भी ज़्यादा क्वेश्चन अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो वस्तु कहाँ रखेंगे, ये ट्रेंड आजकल चल रहा है एग्जाम का। जैसे अनंत रखेंगे तो बनेगा ना फोकस पर, ठीक है। आजकल ये ट्रेंड क्वेश्चन का नहीं चल रहा है, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु कहाँ रखेंगे, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में। एग्जाम का देखना पड़ेगा, ट्रेंड नहीं करते हो। अभी ये सेल निकल रहा है, अभी ये सेल निकला हुआ है मार्केट में, इसका दौर अभी है, उल्टा का दौर, इसलिए उल्टा सोचना पड़ेगा तुमको हर एक चीज़। और दूसरा बात है, ये भी स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका यूज कहाँ करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पता चला कि लेंस दर्पण इंपॉर्टेंट बताया है मैंने, लेंस में बाद में बताएंगे। तो अच्छा बताओ, ये कौन दर्पण है? अवतल। अच्छा, उत्तल में हम क्या बोले? ऊ से उत्तल, ऊ से उठा, तो क्या रहेगा उठा? परावर्तक सतह। अच्छा तुम बताओ, इसमें इधर वाला है परावर्तक सतह, किधर वाला है? इधर वाला। पवन बोलेगा, शांत रहो सब। किधर से परावर्तक सतह है? इधर वाला है कि इधर वाला है? इधर से मार जाती तीर, वो क्या है? परावर्तक। तुम बताओ, परावर्तक सतह कौन होगा इसमें? वो साइड वाला कैसे? इधर से आएगा प्रकाश, यहाँ से टकरा के उधर भाग जाएगा। जिस तरफ से लाइट टकरा कर वापिस जाएगा ना, उधर क्या होते हैं? परावर्तक, मतलब परावर्तित करेगा। समझ में आ गया ना? तो वो चीज़ होती है, ये सब समझ में आ गया ना? तो ये एक कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। उत्तल काहे नहीं है? उसका बीच में पतला परावर्तक, ये है उत्तल दर्पण, धसा हुआ है ना। ये कौन दर्पण है? उत्तल। तो देखते हो किनारे की अपेक्षा परावर्तक सतह बीच में क्या है? धसी उठी हुई है। किनारे के अपेक्षा बीच में उठा है ना, इसलिए उत्तल हो गया। उत्तल उठा हुआ रहेगा, और ये उठा हुआ यहाँ पर सतह क्या होगा? धसी हुई रहेगी। ये मैंने एक, मान लो एक मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, एक गोलीय दर्पण है, एक क्या है? और उस गोलीय दर्पण को बीच से 2 भाग में क्या किए हम लोग? कट कर दिए हैं। और कट करने के बाद 2 मिरर बना, एगो बना उत्तल, एगो बना अवतल। और हम लोग ये अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवतल है। और इसमें 6 केस होते हैं, और उसमें कितने केस होते हैं? 2 केस। इसमें जो बात होगा ना, जस्ट इसका रिवर्स किस में चला जाएगा? उत्तल में। समझ में आ गया ना? ये अवतल दर्पण जो बात बोलेंगे ना, वो इसमें लागू होता है उत्तल लेंस में, उल्टा। और जो उत्तल में दर्पण में बोलेंगे यहाँ, वो लागू किस में होगा? अवतल लेंस में। यानी कि उल्टा सीधा होती इस प्रकार से। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। इस दर्पण का कोई मिड पॉइंट होगा ना, तो इस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पोल। इसको पोल कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ध्रुव बोलेंगे। अच्छी बात है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया शुरू में, तो गोलाकार होंगे खोखला, तो गोला का केंद्र होता है, उसी केंद्र को इस दर्पण का भी केंद्र कहते हैं। जो उस गोला का केंद्र होगा ना स्फेरिकल मिरर का, उसका जो सेंटर होगा वही इस अवतल दर्पण का भी क्या होंगे? सेंटर होंगे। और उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता। सेंटर ऑफ कार्वेचर। वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसको हम लोग सेंटर शीर्ष लिखते हो ना, इसलिए उसको हम लोग क्या लिख दिया है? सारा का नाम लिखा हुआ, हम बोलते जाते हैं सबको। बात समझ में आ गया ना? क्योंकि ये सब पूछता नहीं है। सी के बारे में पता चला, सी क्या होती है। अच्छा, अब तुमको पता होगा कि अनंत से आने वाली किरणें आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है। और दूर से आने वाली किरणों को हम लोग क्या मानते हैं आपस में? पैरेलल। जैसे तुम देखो वर्षा का बूंद गिर रहा है ना, वो तो हालांकि उतना दूर नहीं है, फिर भी देखो लगेगा कि सब के पैरेलल है। कंटिन्यू वर्षा गिरता तो ऐसा होता है ना, टेढ़ घोंसरे वर्षा गिर रहा है, पैरेलल सब आ रही है। ठीक उसी प्रकार से जब बहुत दूर से गिरने आती है ना सूर्य की प्रकाश, तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? दोनों आपस में सब क्या होते हैं? समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जब पैरेलल किरण मिरर से टकराएगी, तो टकराने के बाद, अच्छा उससे पहले देखो, ये सेंटर समझ गया, अब पोल समझ गया। सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, 2 आदमी, एक आदमी के 2 नाम, इसका नाम या तो मुख्य अक्ष पुकारो,
कोई पुकारेगा प्रधान अक्ष और कोई अंग्रेजी में कहेगा प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया ना। ये होती क्या है प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हो, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। अब प्रिंसिपल एक्सिस समझ गया, मैंने बताया कि सूर्य से आने वाली किरण आपस में समांतर होती है। जब समांतर किरण दर्पण से क्या होगी, टकराएगी और टकराने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को फोकस। तो ऐसे रे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे रे आएगी, ऐसे रे जाएगी, तो यहाँ आकर लगभग सेंटर यहाँ बीच में काटेगी इस प्रकार से, जिसको हम लोग फोकस कह देते हैं। इसको क्या कह देते हो, इंग्लिश हिंदी सेम, फोकस फोकस FOCR फोकस। समझ में आ गया ना, फोकस समझ में आ गया। अब फोकस और पोल के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जिसे छटकर F से सूचित करते हैं, और जिसे फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी कहते हैं, है ना। और पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये यहाँ से यहाँ 10 होगा, ये यहाँ से कितना होगा 5, यानी कि R में कितना से भाग देंगे, F निकलेगा 2 से, यानी कि F बराबर क्या होते हैं, R/2। ये बहुत आसान है, लेकिन एक जना इसी में उठा पटक देगा तुमको। सुनो फिर से एक बार, यहाँ कौन आधा है और कौन दुगुना है, बताओ, आधा कौन है, आधा है, देखो इसको लिख दे, लिखा हुआ भी है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। अभी जैसे मैंने बताया कि ई कितना मान लो 10, 10 को कर्वेचर क्या मान लेते हैं, 2 से भाग देगा तो F निकलेगा ना, यानी कि किस में भाग दिया, R में, तो क्या निकला R 10 तो F निकला 5। वही लिखा है, फोकस दूरी जो होगा ना वो वक्रता त्रिज्या का हमेशा क्या होती है, उल्टा। चलो अब R बराबर क्या निकलेगा, वक्रता त्रिज्या जो होती है ना वो फोकस का दोगुना होगा, फोकस दूरी का। दोनों तरीका से क्वेश्चन आ सकती है एग्जाम में, बात समझ में आ गया ना। तो ध्यान से देखना, बड़ा आसान है, लेकिन सोचना वहाँ पर गलत टिक लगा सकते हो वहाँ पर क्वेश्चन में, समझ में आ गया ना। देखना कौन किसका दोगुना है, देखना कि फोकस त्रिज्या का, फोकस और वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है ना, तुरंत लिखो कॉपी में, और उससे देखो क्या स्टेटमेंट बन रहा है उससे, और फिर टिक लगाना थोड़ा सोच करके, क्योंकि 2 घंटा समय देता है ना, और क्वेश्चन क्या है, बहुत समय रहता है, 2 घंटा काफ़ी समय है। कंपटीशन में तो 200 क्वेश्चन देता है 2 घंटा में, पता होगा, जैसे रेलवे तो लोग एग्जाम देगा ना, SSC सबका क्वेश्चन कितना रहेगा 200, टाइम कितना रहेगा 2 घंटा। वहाँ तुम क्वेश्चन क्या गो है 90 गो, और टाइम कितना है 2 घंटा, बहुत टाइम है, समझना गया ना। इसीलिए ध्यान से समझना। क्या इतना हुआ सबको क्लियर, इतना हो गया क्लियर। तो जो मैंने बताया कि CF डिफिनेशन मोटा मोटी रखो ध्यान में, और इसका नाम यहाँ पर सब क्या है लिखा हुआ है। अच्छा, तो इधर क्या करते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पर मान लो अनंत मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं अनंत, वो तो होगा बहुत दूर, झूठी वादा अनंत कह देते हैं। क्या टेक्निकल टर्म हुआ सबको क्लियर, जो टेक्निकल टर्म बताए हैं। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग कहाँ बात करेंगे, अब लेंस में बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लेंस में बात कर लेते हैं, है ना। ये भी अलग लिखाया है, और हम सबको क्या करेंगे एक ही साथ लपेट देंगे, समझ में आ गया ना। अब देखो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कि ज़्यादा प्रकार के होते हैं, एगो उत्तल एगो अवतल, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये पढ़े हो, और ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण अच्छी बात है। लेंस 2 प्रकार के लिख देते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, अवतल लेंस, है ना। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में उठा हुआ था, क्या था उठा हुआ जी, और उत्तल लेंस है तो इसमें भी क्या होंगे समझ में आ गया ना। तो ये होते हैं उत्तल लेंस, कुछ इस प्रकार से बनते हैं फिगर, समझ में आ गया ना। और ये क्या होते हैं अवतल लेंस। देखो उत्तल अवतल में भी एक पढ़ा होगा मोटे उत्तल लेंस, एक पतले होते हैं, हम लोग को सबका काम नहीं है। ये उत्तल हो गए, ये अवतल हो गए। और हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं टेक्निकल टर्म डिस्कस करेंगे।
अवतल के बारे में जो चीज़ होगा वही किसके बारे में होगा, उत्तल के बारे में होगा। अब देखो जैसे मैंने बताया शुरू में, इसका जो निर्माण होगा दर्पण का जो उत्तल अवतल दर्पण का जो निर्माण होता है, एक स्फेरिकल मिरर ले लो, अब 20 भाग में कर दो, उसको कट कर दो, निर्माण हो जाएंगे। लेकिन इसका निर्माण कैसे होंगे, 2 लेंस ले लो, एक बार दोनों को ऐसे नज़दीक करके रखो, एक बार दोनों क्या करो बताओ, कैसे पढ़ा है, यानी कि ऐसे करके बनते हैं, है ना। दोनों को करते हैं। कुछ बना देखा, बना फिगर, इसको रखो, अब बाद में क्या कर दो, हटा दो। इस प्रकार से क्या बनते हैं, दोनों लेंस बनते हैं। दूरी नहीं है मेरे पास, ये उत्तल है, अवतल है, उत्तल में रखना उठा हुआ होगा, अवतल में होगा धंसा होगा। अब यहाँ देखने वाले, चूँकि यहाँ पर क्या परावर्तक सतह था, एगो, और ये होते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या कहा जाता है, डिफिनेशन बताओ प्रकाशिक केंद्र का। प्रकाशिक केंद्र का इसका सब मतलब लेंस, किसको याद लेंस है? का जो मतलब होगा मध्य जो पॉइंट होता है, बस सिंपल सी बात है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशिक ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इसका ऑप्टिकल सेंटर भी है और इसका ऑप्टिकल सेंटर भी है। चूँकि यहाँ पर देखो परावर्तक सतह एगो था ना, और इसका 2 गो सरफेस है, एगो सरफेस इधर वाला, एगो सरफेस इसका भी 2 गो है, इसका भी 2 गो, इसका भी 2 गो, तो इसीलिए दोनों का अलग अलग फोकस होंगे। इसके लिए फोकस भी होंगे, इसके लिए भी होंगे, इसके लिए वक्रता केंद्र, इसके लिए भी वक्रता केंद्र। समझ में आ गया ना। अभी तुमने पढ़ा है R बराबर क्या पढ़ा है, 2F पढ़ा है। यहाँ से यहाँ ये F है, ये F फिर यहाँ जोड़ देगा तो हो जाएगा 2F। तो वक्रता केंद्र की जगह हम लोग क्या सिर्फ क्या लिख कर चल जाते हैं, कभी कभी 2F भी कह देते हैं। और तो C1 भी C2 भी ले सकते हो, दोनों इच्छा में से जो है वो ले सकते हो, है ना। तो ये हो गए इस सरफेस के लिए फोकस, है ना। और ये फोकस बताओ, तुम बताओ, ये फोकस की इस सरफेस के लिए होगा कि इस सरफेस के लिए होगा, किसके लिए होगा, कौन से सरफेस सर, जैसे कि ई सरफेस के लिए इधर के लिए होगा, ऐसे मुड़ा हुआ है ना, इधर के लिए होगा। फिर इधर लिखेंगे तो इसके लिए होगा, इधर वाले के लिए होगा। और यहाँ क्या ले लिया है मैंने, 2F। फिर उसी प्रकार से यहाँ F और यहाँ क्या होंगे, 2F। इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। तो यही जो बात इसमें सीखा वही बात इसमें भी है। अब यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है, कंपटीशन क्या पढ़ना है, उस पर देखो बात। इसमें जैसे मैंने बताया कि 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें को आएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हो गया किसका यूज कहाँ करते हैं, किसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर कि वस्तु को कहाँ पर रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मैंने पहले भी ट्रिक बताया था, यदि वो टेक्निक दिमाग में है तो कुछ भी याद करने वाला गप नहीं है। सिंगल अब बीच यही ट्रिक है, ये कोनो बात है, यही बातें हैं। सिंगल और बीच यही 2 बात में पूरा लेंस और दर्पण क्या हो जाते हैं, खत्म। और जब टॉपिक क्लियर का तुम ठीक है कहे थे, बरके की बिचला कहीं का नहीं है, यहाँ भी वही बात है। अब देखो जब वस्तु को रखेगा तू अनंत पर, कहाँ पर रखेगा, अनंत पर। अच्छा तो अनंत यहाँ है ना, तो प्रतिबिंब बनेगा उसका फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस होगा। वस्तु को रखा है एक सिंगल पॉइंट पर। छोटा बड़ा मत सोचो, अभी कहाँ क्या बनेगा रखने पर सीधा इतना सोचो। हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। वस्तु कहाँ रखे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बना है, उल्टा चलो, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सिंगल। समझ में आ गया ना। सिंगल पॉइंट रखेगा तो सिंगल पॉइंट पे बनेगा, क्या यही तरीका है ना। अब देखो जैसे तू एक डेग इधर बढ़ाएगा ना, वस्तु को लेकर के झंडा लिए, वस्तु खड़ा है हिंदुस्तान का झंडा, तो प्रतिबिंब भी इधर घसकेगा। अब बताओ वस्तु था यहाँ पर तो प्रतिबिंब बना यहाँ पर। अब एक डेग कहाँ बढ़ाओ, वस्तु को रखो अनंत और किसके बीच में, अनंत और C के बीच में रखो। किसके बीच में वस्तु को रख रहे हैं हम लोग, अनंत और C के बीच में। मैंने मतलब तू जाएगा इधर, ये भी कहाँ आएगा इधर। चलो इंडिया का झंडा आ रहा है, झंडा लोग धो करेंगे देखने के लिए। तो अब बताओ एक स्टेप आगे बढ़ो तो फोकस और किस बीच चलाया जाएगा, सेंटर के बीच में। तो C एंड F के बीच में। किसी के बीच में रखेगा ना तो प्रतिबिंब भी किसी के बीच में बनेगा। पहले वस्तु कहाँ रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अब उल्टा चलो फोकस रखेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। बात खत्म है।
अब रखे हैं अनंत और किसके बीच में, सी के बीच में, अनंत और किसके बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के। अब उल्टा चलो, वस्तु को रखते हैं सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, समझ में आ गया, याद भी करना पड़ेगा। इन लोग को जरी दे दिए थे मैट्रिक में ही, जंतर बना के दे दिए थे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, जब बड़का छोटका का नाम याद आवे नहीं। अब देखो, अब चलो, एक जैसे मैंने बताया कि तू एक डेग बढ़ा के इधर भी लोग बढ़ेगा तुमको देखने के लिए, आ रहा है राहुल, आ रहा है राहुल, मुर्गा फैक्ट्री खोला है। समझ में आ गया ना। अब चलो तो अब तू आ चेक करो अनंत और सी के बीच में। अच्छा एक डेग और बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तू बढ़ाएगा ना एक डेग, इधर से एक डेग बढ़ाएगा, इधर से एक डेग भागेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, सी पर। इधर से एक डेग कहाँ जाएंगे, यानी कि सी रखेगा तो सी एफ बनेगा, यानी कि सी रखेगा तो कहाँ बनेगा, सी ए पर बनेगा। ये क्लियर हुआ। कहाँ पर रखने पर कहाँ बनता है, पहला ये काम करना है, कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। चलो मुँह जबानी, पहले कहाँ रखे थे वस्तु को, कहाँ बना, अब उल्टा फोकस को कहाँ बनेगा, एक एक डेग बढ़ाते हैं तो सेंटर अनंत और सी के बीच में रखेंगे, किसी बीच बनेगा, एफ सीधा रहेगा थोड़ा सा, सी और एफ के बीच में। अब कहाँ रख रहे हैं, सी एफ के बीच में, अब फिर सी और एफ में रखेगा तो अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। अब कहाँ रखते हैं हम लोग, सी पर, तो कहाँ बनेगा, याद हो गया। ये याद हुआ कि कहाँ पर रखने कहाँ बनेगा, बाद में फजा लेंगे बड़ा छटका ऊपर देख लेंगे। अब देखो, अभी तुमने बोला खाता हमने है, तक इससे खाता में खूब पैसा होगा, पता नहीं है तुमको, ध्यान देना है ना पैसा जी। बिल्कुल राइट बोले पैसा आज गया, आज आया व्यापारी ले गया, सब ले गया मुर्गा फैक्ट्री में जितने उत्पादन चलो हुआ सुनो, सब ले गया। लोग कहते हैं कि जिस पर भगवान का आशीर्वाद है उसको कोई चीज़ कमी, और यहाँ भगवान अनंत है। भगवान क्या है, अनंत। कहते हैं भगवान अनंत है। बराबर है, बुढ़वा सब कथा कहता है भगवान अनंत है और नाम भी अनंत, यानी कि जिसके कपार पर अनंत का कृपा रहेगा ना वो हमेशा बड़े आदमी रहेंगे। जिसके का अनंत मतलब सोचना, ईश्वर से बात करते हैं हम लोग। जिसके माथा पर किसका आशीर्वाद रहेगा, अनंत का, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा। यानी कहता है ना जिसको राखे साई मार सके न कोई, जिसके साथ अनंत रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। अब बस खत्म हो गया दर्पण और में लेंस सीधा। हाँ, उसके साथ अनंत नहीं रहेगा, फिर छोट रहेगा, वो विपरीत में रहेगा, विपरीत में रहेगा। अच्छा क्या जो बोल रहे हो समझो, अनंत मतलब समझा, अनंत मतलब भगवान का आशीर्वाद, मतलब सब कुछ होने वाला नहीं, हमेशा बड़ा आदमी बन के रहेगा, वो टर्म में घूमेगा। अब देखो जहाँ जहाँ अनंत है ना वो हमेशा बड़ा होगा, और जहाँ नहीं है वहाँ छोटा होगा। सिंपल सी बात है। वस्तु कहाँ रख रहा है, अब बहुत बड़ा होगा वस्तु का कार, अनंत रख रहे हो ना, बहुत बड़ा। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अरे भगवान का नाम क्या औकात है फोकस का, यानी कि वस्तु रखेगा कहाँ पर, अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, यानी कि बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। उतना बड़ा सूर्य कितना बड़ा है, इतना को पृथ्वी भर की रोशनी यहाँ दिखाई देता है, उसका इमेज बन रहा है। यानी कि वस्तु को जब रखेगा अनंत पर, वस्तु क्या होंगे, बहुत बड़ा होंगे। और प्रतिबिंब बनेगा फोकस तो कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। अब हुआ क्लियर, याद हुआ। अनंत पर रखेंगे यानी कि बहुत बड़ा। हम लोग कहते हैं ना सूर्य तो यहाँ से बहुत दूर है, दिखता है कनी गो, अरे उतना इतना बड़ा सूर्य नहीं है। धरती ऐसा ऐसा कितना समा जाएगा, बताइए तुम लोग को, 9 गो 100 समा सकता है धरती ऐसा ऐसा सूर्य में, तो ये जगह भरने वाला नहीं है। सही बोला, बात समझ में आ गया ना, ये जगह भरने वाला नहीं है। अब याद हुआ। वस्तु कहाँ रखेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसे वस्तु अनंत रखेगा, वस्तु क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अनंत वस्तु क्या होगा, एफ पर आएगा, उसका प्रतिबिंब तो बहुत छोटा बिंदु कनी तक बनेगा। अरे क्या औकात है, 1 आध फीट के बनी है गया तो कुछ भी नहीं है। हम लोग का सूर्य सनम क्या औकात है, कुछ भी औकात नहीं है। समझ में आ गया ना, क्या क्लियर हुआ। अब उल्टा चलो, वस्तु को रख रहे हैं एफ पर, कहाँ रख रहे हैं, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत मतलब बहुत बड़ा। एफ पर रख रहे हो बिंदुवत, एफ पर रखा है इतना ठोक वस्तु छोटा सा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब आकार छोटा का बड़ा होगा, क्योंकि अनंत उसमें शामिल तो वो बड़ा होते हैं, सीधा जिसमें अनंत वो बड़ा। अब चलो, अब रखते हैं वस्तु को अनंत और किसके बीच में, सी के बीच में। तो या तो हो गया होगा प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। वस्तु को रखे हो अनंत और सी के बीच में, किसके साथ अनंत शामिल है, अनंत और सी के बीच में अनंत शामिल है, तो प्रतिबिंब बनेगा इधर। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ अनंत नहीं है शामिल,
याद हो रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है? खूब काम कर रहा है दिमाग में टेटू बैठा देंगे, समझ में आ गया ना? ध्यान से सुनो। टेटू तो वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत और सी के अनंत बड़े हैं, वस्तु बड़े हैं, और प्रतिबिंब बन रहा है सी रख बीच, यानी कि प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। छोटा। ये समझ में आया? एक बार रिपीट करते हैं। वस्तु कहाँ रखते हैं पहले बताओ, वस्तु कहाँ रखने से कहाँ प्रतिबिंब बनता है? एक सांस बिना सांस लिए बोलो। वस्तु का अनंत रखने फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे अनंत बनेगा। ऐप अति क्या कहते हैं, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो सी और ऐप के बीच बनेगा। ऐप और सी के बीच में रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा। ये को छोड़ दिया, सी पे रखेंगे सी बनेगा। समझ में आ गया ना? अब चलो प्रतिबिंब बस, अब ये तो कह दिया कहाँ रखने कहाँ बनेगा। अब प्रतिबिंब आकार वस्तु का आकार बारे में बताओ। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ। मतलब ये हुआ जब वस्तु रखेंगे अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा फोकस, तुमने कहा। तो जब रखेंगे वस्तु को अनंत पर, वस्तु क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। अब प्रतिबिंब उसकी तुलना में फोकस बहुत छोटा बनेगा। उल्टा चलो, वस्तु को रख रहे हैं कहाँ पर? और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत बहुत बड़ा, बस पर किस कौन बड़ा कौन छोटा? अनंत बड़ा हुआ, प्रतिबिंब यानी कि बड़ा और वस्तु छोटा। अच्छा, अब रख रहे हैं वस्तु को अनंत और के बीच में, सी के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और आपके। अच्छा, कौन बड़ा होगा दोनों में? प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब होगा छोटा, अब वस्तु होगा बड़ा। और उल्टा चलो, अब रख रहे हैं सी और आपके बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कौन बड़ा होगा? प्रतिबिंब। अब वस्तु क्या होगा? समझ में आया? खूबे आ गया। अब चूंकि अब चलो वस्तु रख रहे हो सी पर, अब प्रतिबिंब बन रहा है सी पर। अरे सामने में किसी का बुरा क्या जाता है? अरे तू तो बड़ा बढ़िया आदमी है, इसलिए सी पर रखे है ना, तो सी और बनेगा। और दोनों का आकार आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, बराबर आकार होंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? अब एक सांस में पवन बोलेगा। शांत रहो तुम लोग, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। खत्म हो गया लेंस मिरर, लेंस मिरर कंप्लीट है मेरा। यही अब देखो, बरके की बिचला कहीं का नहीं है। सिंगल पॉइंट रखेगा, सिंगल पॉइंट से बनेगा। किसी के बीच में रखेगा तो किसी के, जैसी करनी वैसी। चलो बताओ। जब वस्तु रखेगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, वस्तु रहेगा नहीं, प्रतिबिंब बनेगा छोटा, वस्तु रहेगा बड़ा। ठीक है। जब वस्तु को रखेंगे फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वस्तु। कितना पॉइंट क्लियर हुआ? कि कहाँ पर रखने पर कहाँ बनेगा, और कौन छोटा कौन बड़ा। छोटा बड़ा क्लियर, कहाँ पर रखने पर कौन बनेगा। अब फरियाद लेते हैं, एगो कौन बचा है? प्रतिबिंब की प्रकृति, कौन वास्तविक कौन उल्टा, यही न बचल है। और दूसरा तक कोई बचा हुआ नहीं है। सर जी यहाँ पर रखेंगे तब नहीं होगा बीच में, और उस पर बात करेंगे, वहाँ पर भी होगा, स्पेशल केस है, उसको लास्ट में बात करते हैं। अब एक को बचा है सिर्फ कि कौन वास्तविक कौन उल्टा। समझ में आ गया ना? कौन वास्तविक। अब तुम ये सोचो कि समतल दर्पण में बताए, डिटेल चर्चा इसका किए थे कि समतल दर्पण डेली मुंह देखते हो, हैं? यहाँ पर रखा हुआ है समतल दर्पण। हम यहाँ से 2 फीट कहाँ है? आगे है। अब मुंह देख रहे चेहरा उठ करके, तो प्रतिबिंब बनना चाहिए 2 फीट पीछे। अच्छा, 2 फीट पीछे को पर्दा लगा देते हैं, उजरा पेपर कोई, क्या वहाँ पे इमेज बनेगा? ऐना हम तो दिख रहा है, यानी कि आभास हो रहा है, कल्पना कर रहे हो, ये तो राहुल कुमारी है, ये तो हम ही हैं, ये तो हम ही हैं। समझ में आ रहा है? नहीं कि काल्पनिक इमेज बन रहा है। अच्छा देखो, जब भी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधे होगा। हमेशा क्या होगा? सीधे रहेगा वो। यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। कहेगा ये बता दीजिए, थोड़ा सा एक डायग्राम मदद से हम समझाने का प्रयास करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। अब देखो, जैसे रखते हैं लिखेंगे ना, इसी पर हमारा हाथ चलेगा, तो ध्यान से समझना। कॉपी तुम्हारा है, ला तो बनले कॉपी घेर देते हैं तुरंत। इसका कॉपी ला, वहाँ रखा होगा दही रे जिन वाला। हाँ वही कॉपी है। लोग परेशान रहते हैं कि विद्यार्थी और मास्टर दोनों का दिमाग खराब हो जाता है, कैसे रहेंगे। अरे कुछ है ही नहीं। 10वां का सिलेबस यानी एक दिन लाइट, एक दिन परावर्तन पाला, दूसरे दिन 5-6 दिन में 10 दिन फिजिक्स, हाँ 10 दिन केमिस्ट्री, 15 दिन मैथ, 2500, 15 10 25 सीधा कैसे कर दीजिएगा। और हम जानेंगे ना, तू हजरिया पंचायत निकालो पहले। 2000 एगो समझ आ रहा है ना? तू देखना निकालबे नहीं करेगा, कहेगा कैसे खत्म कर देगा। तू अभी तक देखे कहाँ हो? थोड़ा देख तो लो। अब देखो, अभी जो जितना बात बताया है ना, एक बार रिपीट मार देते हैं ताकि दिमाग कर भूसा सब क्या हो जाए, साफ हो जाए।
अनंत पर रखे वस्तु को कहाँ आकर बना है? फोकस पर वस्तु बहुत बड़ा, प्रतिबिंब बहुत छोटा ठीक है। अब रख रहे हैं अनंत और सी के बीच में देखो यहाँ वस्तु रखे हैं, जी किरण ऐसे आई, हाँ ऐसे आकर के टकरा करके चली गई। जब सुनो ध्यान से, जब अब ये कौन एक्सिस है? प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष है। ये किरण अनंत से आ रही है, अनंत से आने वाली किरणें आपस में समांतर होती है, ठीक है। दूसरा बात सुनो, जो किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर होती है, जो किरण जो होगा वही, जो किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से क्या होती है, समांतर वो दर्पण से टकराने के बाद, किसे टकराने के बाद? दर्पण दर्पण जब टक्कर लेगा तो टकराने के बाद वापस लौटेगा, दीवार मारते के वापस लौटता है ना, लौटेगा। लौटने के बाद किसको काटेगा? एफ ने काटेगा। प्रिंसिपल किसको जहाँ काटेगा वही फोकस होती, बिंदु को नाम दे दिया है हमने, समझ में आ गया ना। एफ पर काटा नहीं है, प्रिंसिपल किस काटा ना, अच्छा ठीक है चलो, जहाँ पर काटा उसको हमने आज से फोकस कर दिया, कोई बात नहीं है। एफ होता नहीं है, मैंने एफ माना है, उसका नाम दिया है उसका, तो एफ हो गया, एफ हो गया, समझ में आ गया ना। तो अब देखो यहाँ से इमेज यहाँ से रे भेजे, मिरर से टकराई और फोकस होकर के, अब से ये बोलेंगे हम, या जहाँ काटे उसको फोकस करते हैं, फोकस होकर चली गई। और इमेज प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त कम से कम कितना किरण चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए? 2 चाहिए। अब मैक्सिमम जितना उससे दिक्कत नहीं है। तो एगो इससे भेजेंगे ना, एगो भेजेंगे इससे भेज देते हैं। अब इसी से जाएंगी, इसके बाद देखो अनंत और सी के बीच में रखें वस्तु को, तो इसके बाद जस्ट कौन पॉइंट मिल रहा है? सी सर केंद्र, उसी से भेजेंगे। यही तरीका, अकेला सी रखेंगे तब इसके बाद जो जस्ट पॉइंट मिलेगा उसी से भेजते हैं। सी और एस में वस्तु रहेगा ना, इसके बाद जो एफ है तब उससे किरण भेजेंगे। कोई मत सोचो मैट्रिक नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग, अभी मैथमेटिक क्वेश्चन फोकस करना है। किससे होकर भेज रहे हैं? सी से होकर भेजेंगे, और सी से जो किरण जाती है ना वो वापस दर्पण टकराएगी, 90 डिग्री कोण बनाती है, और लंबवत आपकी किरण अपनी दिशा वापस लौट जाएगी, अपनी दिशा वापस क्या होगी? लौट जाएगी। एक वैसे आई, एक वैसे है ना। वस्तु रखे हैं ऊपर, नींव ऊपर, आइए नीचा, अब प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, जहाँ दोनों कटेगा वही इमेज, यहाँ दोनों कटे यहाँ इमेज बनेगा। ऐसे रखे हो ना, तू खड़ा ऐसे है, प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे। देखो पानी में कभी खड़ा हो देखे हो, वहाँ भी कैसा इमेज बनता है? उल्टा नहीं बनता है, हाँ सर उल्टा खड़ा रहता है, ऐसे लगता है ऐसे। जो भी है। क्या ये समझ में आया? और ये वास्तव में कटा है, चूंकि किरण रे क्या हो रही है, वास्तव में कटा है किरण, तो क्या ऐसा इमेज बोलेंगे? हाँ सही, वास्तविक इमेज है। वास्तव में कटेगा तो ही वास्तविक, कल्पना करेगा दिमाग में काटेगा तो काल्पनिक आभासी। वास्तव में रे देखो कट रही है यहाँ पर, तो बोलेंगे कैसा इमेज है ये, जब वास्तव में कटेगा तो वास्तविक होगा। ऐसे रखे हो, ऐसे बनेगा, उलट गया है ना, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे हमेशा क्या होंगे? उल्टा। क्वेश्चन एक बच्चे वो किए थे, निम्नलिखित में कौन सही है? किसी दर्पण पर बना प्रतिबिंब इनमें से नहीं हो सकता है। ऐसे सुनो क्वेश्चन, किसी दर्पण पर बना प्रतिबिंब, ये कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, किसी दर्पण पर बना प्रतिबिंब इसमें से कौन होगा? वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, सी में ए और बी दोनों, डी में नन टिक लगाओ। अब समझा कैसे क्वेश्चन बनता है? उसी से रटा दिए हैं। शिकारी आएगा, दाना छीटेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसना, फिर भी तू फंस गया। मैंने बताया कि वास्तव में किरण जब भी काटेगा ना तो उल्टा होगा उसका प्रतिबिंब, आभासी होगा, यानी क्या होंगे वो? सीधा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं जी? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधा। अरे तब ना सामने दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, अब तू देख रहे हो सीधा बन रहा है, लेकिन तो काल्पनिक है। क्या इतना हुआ क्लियर? और अभी जितना, यानी कि 2, 2, 4 और 2, 6, नहीं 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5 केस में प्रतिबिंब वास्तव में, और मतलब किरण वास्तव में क्या होते हैं? कटते हैं, वास्तव में कटते हैं। तो ये पांचों केस में कैसा इमेज बनेगा? वास्तविक और उल्टा। छोटा बड़ा जानबे करते हो, और कहाँ रखने से कहाँ बनेगा ये भी जानबे करते हो। ठीक यही बात है लेंस में भी, ठीक यही बात कहाँ पर है? इस लेंस जो इसमें पढ़ा सब बात
वही सब बात कहाँ पर है? इसमें एक एक केस में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। जब रखते हो फोकस और किसके बीच में? पोल के बीच में। कहाँ पर रखते हो? फोकस और पोल के बीच में, तब बनेगा दर्पण के पीछा। अब फोटोवा बनाया है, देखो इसके लिए कॉपी मंगवाए थे, है ना? देखो वो कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर रखे हैं वस्तु को, रखे हैं फोकस और पोल के बीच में। देखो वस्तु रखे हैं फोकस और उधर 5 को अलग रखो, इसको क्या करो अलग बोगी में। ये अलग बोगी, वो अलग, एगो जनरल एगो एसी। वो एसी वाला था, ये जनरल बोगी है। समझ में आ गया ना? हाँ। अब वस्तु कहाँ रखे हैं? फोकस और पोल के बीच में। तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। करके नहीं दिखाएंगे, दिमाग में रखो। ऐसा होता है क्योंकि एग्जाम में करने के लिए नहीं पूछेगा कोई तुमसे। तो उनको क्या करना है? ठीक कहेगा दिखाइए, करके कहेंगे मैट्रिक वाले बैच में आइए, वहाँ मिलेगा नहीं। क्योंकि छोटा मोटा यहाँ बताएंगे फोकस क्या होता है, सी लिखाएंगे तो पता चला एग्जाम में 4 क्वेश्चन में बनेगा। हमको यहाँ क्या करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं? कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए ना। तो मेरा एम है तुमको दिमाग में सेट कर देना। तो जब रखेंगे फोकस और पोल के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछा। और जितना वस्तु देखो उससे बड़ा बन रहा है ना, और ये इससे प्रिंसिपल से ऊपर रखे हो और ये बना प्रिंसिपल से ऊपर, इसीलिए वास्तविक पर क्या होंगे? सीधा। अच्छा ये बड़ा कि ये बड़ा? प्रतिबिंब बड़ा। तो जब वस्तु को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब होगा किससे बड़ा? वस्तु से बड़ा। और दाढ़ी जब बनाते हो तो उस कंडीशन में रखते हैं यहीं पर हम लोग अपने शरीर, मतलब मस्तिष्क को, दिमाग को, मतलब मुंह को, ताकि दाढ़ी कैसा दिखाई दे? बड़ा बड़ा दिखाई दे। अब काटने में क्या हो? आसानी हो। पूछेगा कि शेविंग करने में दाढ़ी जब बनाते हैं उस कंडीशन में मुंह को कहाँ पर रखा जाता है? तो उस कंडीशन में रखा जाता है फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में। का उपयोग कहाँ करता है? अभी छोड़ो ना, अभी जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, वो बाद में बताएंगे। सब टॉपिक होगा जब जानते हो, सब पढ़ाएंगे। फिर हड़बड़ाता का है? तो एक बार पढ़ चुके हो हमसे। तब शांत रह के रखो ना, इन लोग को थोड़ा सा ठाम पर लाने दो तुम लोग को लेवल में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो वस्तु को रख रहे हैं हम लोग फोकस और पोल के बीच में। पूछेगा दाढ़ी जब बनाते हैं तो मुंह को कहाँ रखेंगे हम लोग? फोकस और पोल के बीच में। तब ना जितना बड़ा दाढ़ी है उससे बड़ा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होती है। कैसा प्रतिबिंब होती है? आभासी प्रतिबिंब और सीधा। ये दिमाग में चला गया। बताओ, दाढ़ी जब बनाते हैं तो मुंह को कहाँ रखेगा? फोकस और पोल के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आईना के पीछा में। बड़ बनेगा छोट बनेगा? बड़के बनेगा। और छोट बनेगा दाढ़ी काटने में बनेगा? नहीं बनेगा। अब बात बुझ गया ना? उल्टा बनेगा सीधा बनेगा? अब मूडी सीधे रहता है ना, उल्टा दिखा देता नहीं है। तो अब समझ गया होगा सब बात। यानी कि इसमें एक एक केस ऐसा है। अब पूछेगा, अब हम देखो क्वेश्चन इसमें अरेंज करते हैं। ये समझ गया ना? तो समझ लो कि खत्म है चैप्टर से सीधा सीधी, क्योंकि यही सब बात वहाँ हम बात करेंगे। पूछेगा अवतल दर्पण में किस स्थिति में बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब? कब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में? अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं ना? बताओ अवतल दर्पण में कब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब? जब फोकस और पोल के बीच में, पोल के बीच में रखेंगे। अब कोई कहेगा कि मेरी इच्छा है कि अवतल दर्पण में हम अपना सीधा प्रतिबिंब देखें, बताइए वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा? ऐसे कहेगा फोकस और पोल के बीच में। बात समझ में आ गया ना? ये बात हो गई। यानी कि एक ही कंडीशन ऐसा है। अब देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज जो है कभी छोटा बनता है और कभी बड़ा बनता है और कभी वस्तु के बराबर बनता है। सब बात हो रहा है, याद करना। जब आवर्धन पढ़ाएंगे तब वहाँ पर इस चीज़ को यूज करेंगे। अब देखो अभी क्या सीखा? अभी तुम ही ने कहा कि अनंत और ऐप के बीच में अनंत पर रखते हैं, ऐप पर बनता है। अनंत पर रखेंगे तो वस्तु क्या होगा? बड़ा। ऐप प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। चलो वस्तु रखते हैं, फोकस प्रतिबिंब बनेगा अनंत। वस्तु रखे हो फोकस, वस्तु को क्या होगा? छोटा। प्रतिबिंब अनंत, प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। अब रखते हैं सी पर, तो कहाँ बनेगा? सी पर। सेम साइज का, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा। अब किसी का कहेगा कि मेरे पास एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत कहता है कि हम चाहते हैं, मेरी इच्छा है कि जितना फीट का हम हैं उतने फीट का हम अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। बताओ वस्तु कहाँ रह पर पकड़ लेगा ना? कितना घुराएगा तो मत घुराओ, क्वेश्चन को तुम घुराओ, एग्जाम तुमको नहीं घुरा पाएगा।
अब समझा, कोई कहेगा कि मेरी इच्छा है कि एक अवतल दर्पण मेरे पास है और हम चाहते हैं कि हम ज्या फीट के हैं वह फीट का क्या बने, प्रतिबिंब बने, बताओ वस्तु कहाँ पर रखेंगे। सीधा नहीं पूछेगा कि सीधे रखेंगे तो कैसा बनेगा। यानी कि यहाँ अभी तक हमने क्या सीखा कि अवतल दर्पण में 3 प्रकार के बनते हैं। यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु कभी बराबर होंगे, तो वस्तु से बड़े भी होते हैं और वस्तु छोटे भी होते हैं। इसमें काल्पनिक को सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, ये सब प्रकार गप इसमें होते हैं। कितना हुआ क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? कौन याद हुआ? मैट्रिक में कहाँ पढ़ा था? अच्छा बहुत कृपा है तुम पर उसका। तो इतना आशा है हो गया होगा। इसको देखो और इसमें सब बात लिखा हुआ है, तुमको दिमाग में सेट कर देना बात लिखा हुआ है। ये जो जीरो मारा है ना सर्कल, ये दिखा है वस्तु की स्थिति, छोड़ो नहीं काम करने, हम वैसे दिमाग सेट कर देते हैं बिना डायग्राम का। समझ में आ गया ना? अब एक बार टक्कर ले लेते हैं किससे जी? लेंस। इसे टक्कर ले लिया ना, कहेगा उत्तल दर्पण में पढ़ाएंगे, भरोसा रखो ना हम पर, पढ़ाएंगे वो भी। समझ में आ गया ना? अच्छा, और बात इस पर देखो, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में। अभी तुमने देखा कि अवतल दर्पण जो है उसमें जब रखा था वस्तु को अनंत पर प्रतिबिंब था फोकस पर। अवतल दर्पण क्या करती है, इसमें जो आएगा ना किरण, इस सब को ला करके एक जगह समेट कर रख देगा। मान लो बचपन में कभी ये काम किए हो, 2 आदमी होता है बचपन 2 टाइप का। एक आदमी होगा मूंग ले लेगा हाथ में, बच्चा सब लिया और छींट दिया खेत में, गार्जियन गुस्सा जाएगा, वो चुन करके फिर धर देगा। यानी कि 2 बात सीखा यहाँ पर। हम लोग क्या करते थे बचपन में, ले करके छींट दिया, रखल था पहले मुट्ठी में लिए और फेंक दिए, गार्जियन क्या करते फिर चुन कर एक जगह कर दिया। यानी कि 2 बात हुआ, 2 बात यहाँ पर हुआ। एक वर्ड होती है कन्वर्जिंग, एक होती है डाइवर्जिंग। हम लोग थे डाइवर्जिंग, डाइवर्ट कर दिया सबको। एक था डाइवर्जिंग का मतलब होता है छिटना। क्या होता है मतलब? छिटना। एक जगह से सब जगह फैला दिया। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है बहुत जगह से आकर एक जगह मिल गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो है अवतल दर्पण वही करती है। किरण आ रहा है अनंत से, बहुत दूर से आ रहा है, बेचारा थका हुआ हरा हुआ है, और वो गुस्सा से फोकस होकर मिला देगा एक बिंदु, कहेगा यहाँ पे ठल रहो। यानी कि आया सब जगह से मिला एक बिंदु पर, तो क्या हुआ, चुन करके जमा कर दिया सबको, कन्वर्ज हो गया। क्या हो गया? तो कन्वर्ज। तो अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग क्या कहते हो? कन्वर्जिंग हिंदी में क्या कहते हो? अभिसारी किरण मिरर, इसको दर्पण। तो एक नाम हो गया अवतल दर्पण का, कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण। बोलो दिमाग में गया? क्यों बोला ऐसा? कि अनंत से आ रही है किरण, आकर कहाँ से मिल जाएगा? फोकस पर मिल जाएगा। बहुत जगह से आ रहा था, एक जगह समझ के मिल गया, है ना? तो एक जगह समझ के मिल गया तो कन्वर्जिंग हो गया, सबको कन्वर्ट कर दिया, एक जगह मिल गया। तो इसका उल्टा चलो, ये कन्वर्जिंग है तो उत्तल दर्पण क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा। बात समझ रहा ना? तो जाएंगे तब उस पर बात करेंगे। अब देखो, सुना होगा कि प्रेशर कुकर कौन है? प्रेशर कुकर जो घर में खाना वही प्रेशर कुकर उसी कहा जाता है। यानी कि विदेश वाला कुकर है वही क्या है? प्रेशर कुकर। सीटी मारने वाला कुकर क्या होता है? जो खाना बनाते हो ना वही प्रेशर कुकर है, विदेश वाला कुकर नहीं है प्रेशर कुकर। समझ में आ गया ना? आप देखो प्रेशर कुकर वही है। चूँकि किरण आती है अनंत से, ऐप पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी, बहुत जगह से आकर एक जगह मिलेगा। और बड़े बड़े अवतल दर्पण लगा करके बहुत दूर से आने वाले किरण को फोकस पर जमा करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और वहाँ सब आकर मिलेगी और वहाँ पर रख देते हैं कुकर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स वहाँ क्या होंगे? लाइट का तीव्रता बढ़ेंगे और उससे खाना पक जाते हैं। खाना क्या होंगे उससे? कहेंगे नहीं समझे हैं। तो बचपन में ललित कला होता था स्कूल सब में, तो प्रैक्टिकल वो किनता था, गार्डन से मतलब पैसा लेवे करता था खरीदने के लिए, लिया है ना? एगो लेंस भी रहता था उसमें, पढ़ता था ऐसे करके देखता था। तो वो भी वही काम कुछ कर रहे, कुछ समझो। यानी कि ऐसे देखो जसली ठीक है,
उसमें देखते थे इतना दूर लगता था गाढ़ा, उसमें पूरा लाइट मतलब हो रहा है। अब थोड़ा देर रखो ना 5 मिनट, थोड़ा थोड़ा जलने लग जाता कॉपी। देखो अच्छा लाइव करके देखे हो, प्रैक्टिकल के साथ करे हो, बहुत कंसेप्ट वाला क्लियर है एकदम से, मतलब बिना आते लगता था। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े अवतल दर्पण क्या करते हैं जी, बड़े बड़े अवतल दर्पण लगा करके, बड़े अवतल दर्पण को लगा करके इससे बिजली भी बनाया जा सकता है। जान लो, तुम लोग को साथ में बताए थे दर्पण। हाँ सुनो ना, अरे सुनो तो पहले ना। अब कैसे दिमाग देखो कैसे लगाते हैं। तुमको पता है कि अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ई की करेगा, किरण सब जगह से आ रहा है, एक जगह मिला देगा। चूंकि सूर्य से हमारी किरण अनंत से आ रही है, अब बड़का लगा देंगे अवतल दर्पण, वो टकराएगा, टकरा करके मिलेगा फोकस पर। अब बड़का बाल्टीन में पानी गर्म करेंगे, उससे क्या बनेगा, वाष्प। वाष्प क्या करेंगे हम लोग, जमा कर लेंगे, प्रेशर बनेगा उससे, और उससे डायनेमो को चला देंगे, घिरनी पंखा को, और वो चलेगा तो बिजली बनेगा। दिमाग माया। और पन बिजली जो कहते हो, पन बिजली, वहाँ पर यही कंसेप्ट यूज होते हैं। पन बिजली में, पन बिजली में भी क्या होते हैं बताओ, ये सब पता नहीं चाहिए, सब ने फिर बता देते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत सारे बात होते हैं। अभी हम लोग किस पॉइंट से पढ़ रहे हैं, एग्जाम एकेडमिक कोर्स नहीं करा रहे तुमको, हम समझ में आ गया ना। तो बिजली भी इसी प्रकार से बनाया जाता है, जैसे पन बिजली करते हो, वाटर से, जल से बिजली बनाते हो। जल को जमा कर लिया, आग लगा दिया, कोयला जला दिया, कोयला जलेंगे, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, भाप निकलेगा, उसको जमा करके अब प्रेशर के थ्रू मारेंगे। पंखा बड़े बड़े लगे होते हैं, पंखा लगे होते हैं घूमने वाला, समझ में आ गया ना। तो उससे चलाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे पुल्ली के सहायता से, किससे, जनरेटर से। जनरेटर बिजली पैदा करेगा। तुमको क्या बताए थे, बिना बैटरी का भी बिजली बनता, बनाए थे ना। कब गाँव में बेच रहे हो बना करके, पवन को कम सस्ता रेट लगाना। दिक्कत पवन खड़ा है ना, दिक्कत क्या टका यूनिट बिजली, 3 टका लेता है ना, तो 1 टका देना, पानी से बनाएगा बिजली। ये बिना बैटरी का और बिना कुछ भी नहीं रहेगा, बिजली क्यों पैदा कर देंगे, समझ में आ गया ना। एग्जाम में आएगा। सुनो यहाँ तक वन क्लियर। तो मैंने ये बताया कि प्रेशर कुकर को क्या अब पूछेगा कि प्रेशर कुकर को कहाँ पर रखेंगे, अवतल दर्पण में खाना पक जाएगा। कहाँ पर रखेगा बोलो, फोकस पर रखेगा। कहाँ पर रखेगा, फोकस रखेगा, तो खाना क्या होगा, पक जाएगा आसानी से। बात समझ में आ गया ना, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ से, चलो अवतल दर्पण खत्म कर देते हैं, जब अवतल शुरू किए हैं तो अब वो याद तुमको रहेगा। हालांकि अब देखो, अवतल दर्पण उपयोग दाढ़ी बनाने में कर लिया है ना, अच्छा सोलर कुकर में कर लिया, उसी प्रेशर कुकर भी कहते हो। अब देखो ना अब तुमको पता है कि अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु छोटा, तीनों प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं। मुंह कौन कौन धोता है इसमें, किसको पिल्लू पिल्लू फरा है दांत में, तुमको फरा है ना। तो डॉक्टर के पास दिखाने गया, डॉक्टर क्या करेगा, ऐसे करके देखेगा, वो देखता है ना, है टॉर्चो मारेगा, और दांत में पता नहीं चल रहा है पिल्लू बंद से गुटखा टुकटा सेवन किया था, तो दांत में अंदर कहेगा पूरा फैलाओ और फैलाओ, टॉर्च मारेगा तब उस पर, और दांत के सामने में रखेगा अवतल दर्पण को। बात समझ में आ रहा है ना। तुम्हारा दांत के पिल्लू रहेगा छोटा सा, वो दिखाई देगा बड़ा, कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। डॉक्टर कम हो गया ना, इसीलिए नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। क्यों करेंगे समझ में आ गया ना। गुटखा टुटका खूब खाए हो, मुँह तो नहीं दिए हो, तो तुमको पता चलेगा, जिसे कहते हो कुछ घुसा हुआ नहीं पता चलेगा जी। अब नाक को देखना है, नाक में क्या है, कान में, आँख से नहीं चलेगा पता। तुमको पता है कि ये बंदा क्या करेगा, प्रतिबिंब बड़ा कर देता है, वस्तु से अपेक्षा बड़ा कर देता है, तो बड़ा कर दे उसका यूज कर लेंगे। नाक कान गला रोग डॉक्टर विशेषज्ञ इसका यूज करते हैं। सोलर कुकर में समझ गया। गाड़ियों की हेडलाइट्स में करते हैं, है ना। खोलो इसको जल्दी से, खोलो, इसको ऑन करो। हल्का सीधा से घी निकलता है, दाबो किसके नीचा में, अरे तोड़ने देना, अरे दिख रहा है ठीक से आओ, चलो ठीक है। सुनो, अरे सुनो, हल्ला काहे कर रहा है। अब देखो कुछ दिखाते हैं, अब देखो
अच्छा ये दिखाएंगे बाद में। गिर जाए। हल्ला करेगा कंटेंट में कैसे चलेगा? करो, हमको तो आसानी लगेगा पढ़ाने में, कम चीज़ पढ़ाना पड़ेगा ना। हल्ला करो ना खूब, हम वो करते हैं, तुम लोग भी करो। देखना टेम टेम देते रहना, बड़ा आनंद आएगा। कष्ट होगा गार्जियन को, सिर्फ तुमको क्या फर्क पड़ता है? यही 5 तारीख क्या है? हाँ नहीं, पैसा बड़ा मुश्किल से आता है, इसी में तक पढ़ो। लोड हटाओ, लोड हटाओ ऊपर से। एगो सुनते हो गाड़ी के हेडलाइट या उसी कहते हैं अग्रदीप में, एगो कहते हो साइड मिरर, दोनों में अंतर बताओ क्या है? बाइक चलाते हो ना, जी सर। अग्रदीप में और हेडलाइट या साइड मिरर में अंतर क्या है बताओ? साइड मिरर में उत्तर दर्पण का उपयोग होता हम इन्हें पूछे अंतर क्या है? है। कहाँ साइड मिरर कहाँ लगा होता है? गाड़ी की साइड में। कहाँ साइड में? हाथ के बगल में? जी नहीं, अगर पीछे भी है, पीछे बस देख सके। हाथ के बगल में लगा रहता है जी, हाथ पकड़ते तो बगल में नहीं लगा रहता है। हाँ सर। हेडलाइट्स में कहाँ होते हैं? हेडलाइट में। हाँ, हेडलाइट कहाँ लगे होते? पीछे में गाँव में। हेडलाइट का कहाँ रहता है? और हेडलाइट भी सर रहता है। इसका जाकर आगे फोड़ देना हेडलाइट, ये कहाँ नहीं गाड़ी है ना, तू हथौड़ी देना उसमें फूट जाएगा, समझ में आ गया ना? और उसको फोड़ करके देखो, चेक करना उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। उसमें कौन दर्पण मिलेगा देखने के लिए? अवतल दर्पण मिलेगा देखने के लिए। सर देख रहे हैं, समझ में आ गया ना? तो गाड़ियों की हेडलाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में किसका यूज किए जाते हैं जी? अवतल दर्पण का। बात समझ में आ रहा है ना? अवतल दर्पण का। जबकि देखो ये बल्ब जला दिया ऐसे, ठीक है ना? देखो ऐसे गाड़ी में जो बल्ब लगे होते हैं ना, तो बल्ब ऐसे जले हैं इस प्रकार से, रोशनी पीछे जाएगा ना, इसका रोशनी कहाँ जाएगा? जाता है ना, लेकिन उन अवतल दर्पण नहीं लगाएगा ना, सिंपल ही बल्ब जलाल है, रोशनी नीचे आता है ऊपर जाता है? नीचे आता है, ऊपर जाता है। ऊपर। हमको गाड़ी में थोड़े, गाड़ी के अंदर में रोशनी लाना है, हमको तो बाहर देखना है ना जी। ऊपर से क्या करेंगे? अवतल दर्पण को पहना देंगे। तो अवतल दर्पण यहाँ से एगो लगा दिया, अवतल दर्पण यहाँ से ऐसे लगा दिया, यहाँ पेंट किया हुआ है, लाइट जाएगा ना इधर, जी टकरा करके आगे में भेजेगा, जाओ आगे जाओ, इधर क्या करने आया है? सिल्वर का ना पेंट का वही रहता है। हाँ, अब धर लिया बात, तो वो इसीलिए लगाया जाता है, वही है। बात समझ में आ गया ना? 4 किलो के दिखा, तुम लोग देखे हो कभी? हाँ देखे। जाओ ना फिल्म देख लेना, 2 देना फूट जाएगा। बात समझ में आया ना? समझ में आया? तो जब कभी जाएगा ना गाड़ी, जब फोटो गाड़ी रहेगा ना, तो देखना ध्यान से, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा अब समझा, कंसेप्ट बताया, अब कभी नहीं भूलेगा। अब समझा कि वहाँ पर अवतल दर्पण क्यों लगाया जाता है? लाइट को सीधा करना हमको है ना, अंदर लेना नहीं है हमको, तो बाहर देखना है, इसीलिए लगा देंगे। अकेगा उत्तल लगाइए, अरे उत्तल लगाएगा तो लाइट को छितरा देगा। वो उत्तल होता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे होगा ना जी। उत्तल लगाओगे तो देखो, शांत रहो, ये ऐसे बल्ब है ना जी, ऐसी प्रकार रोशनी करेगा ना बल्ब। उत्तल लगाओगे तो ऐसे नहीं लगाओगे, ऐसे कर लगाना पड़ेगा तुमको उत्तल दर्पण, इस लाइट को और फैला देगा जी इधर, वो तो अंदर जाएगा, तो फिर रंग कैसे दिखाई देगा तुमको? इसीलिए उत्तल लगाते, क्या लगाते हैं लोग, रख लेते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण। तैयो ठीक करके नहीं आता, एकदम छूट जाता है क्वेश्चन गए, हम तो कर देते हैं, क्वेश्चन पूछते तब पता चल जाता है कहाँ हो। इसलिए शुरू में पूछ के थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर दिए पहले, हम तो शांत रहो बेटा, बात समझ में आ गया ना? तो उछल कूद करता है, हम तो खौफ पड़े हैं। चलो यहाँ तक हुआ क्लियर। एक बार फोटो वोटो देख लेते हैं, बहुत बात विचार हुआ कॉपी कलम पर। देखो तो यही है, यही सब है। ये क्या लिखा है? कनकेव। हिंदी में, अंग्रेजी में लिखल, हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको हम लोग? देखो गाड़ी का हेडलाइट है ना, देखो टॉर्च है ना, लिखा ना है, टॉर्च हम करते हैं उसका उपयोग पीछे में। हाँ टॉर्च में लिखल है। हाँ सर, टॉर्च रात मुँह को भूर, सर्च लाइट में ही हुआ, सर्च लाइट में, ठीक है ना? अच्छा, टॉर्चों पर यही कंसेप्ट जो बताया ना यहाँ पर, यही कंसेप्ट कहाँ होते हैं? टॉर्च कभी खोलना, बुढ़वा से देखा होगा पहले, ऐसे करके रहता है टॉर्च में भी, वही है, अंदर से रहता है ना, वही है। अब यो घर में होगा, खोल के देख लेना। वो वाला ट्रिस में लगाता है, मटका बैटरी 15 टका वाला रहता है ना। तो कितना क्लियर हुआ सबको? क्या अब याद भी करना पड़ेगा? दाढ़ी बनाने में कर लिया, दंत चिकित्सा में तुमने दंत में पिल्लू फरा था, अब पिल्लू फरा, नाक कान आँख तुम्हारा खराब हो गया, वहाँ भी कर लेंगे हम लोग, जो टेंशन नहीं लो, ठीक है ना? अब देखो, जैसे तू सिगरेट में आग लगा दिया था बिना सलाह का, सोलर कुकर में खाना पका लेंगे हम लोग बिना गैस का, और उससे बिजली बना सकते हैं। उस कंडीशन में वो कहाँ रखते हैं सोलर कुकर को? फोकस रखेंगे, हंसो क्वेश्चन छूटेगा, तुमरान दे रहेगा, हम तो अपना करते हैं, पूरा कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? ये सब बात हो गई। अब परावर्तक दूरदर्शी में भी इसका यूज किया जाता है। डिश एंटीना देखो, वो भी इस प्रकार से डिश एंटीना होता है ना जी, वहाँ पर वही दर्पण है। डिश एंटीना ऐसा नहीं रहता है जी, वही तो अवतल दर्पण का हिस्से का, अवतल दर्पण वहाँ भी यूज होता है, डिश एंटीना में भी। चलो
यही सब कुछ डायग्राम देखो, ये जो तो डिश एंटीना लगल है, देखने रहे वो डिश एंटीना ही है, ये बगल में रखा हुआ, दूसरा फिगर में कहीं लगा होगा। ये नहीं है सर डिसेंटिना, है वही तो की है ये? यही है। हाँ, तुम्हारे पास 200 वाला होगा है। ये दोसर साइन- का वाला ये सब बैंक के आसपास लगा अपने रहता है। औकात के अनुसार आदमी लगाते हैं ना। जी। और जहाँ पर ज़्यादा कुछ कम होगा इस चाहिए। प्रकार से, अब टेक्निकल टर्म यूज नहीं तो करना वहाँ चाहते बड़ा हैं, नहीं उल्टे लगाता नहीं, ये क्या होता है इतना समझो कि जहाँ पर ज़्यादा जरूरी होगा हमको सूचना का, फास्ट उस इधर उधर दिस दैट, वहाँ पर ये सब लगा देते हैं हम लोग, मोटा मोटी समझो, समझ में आ गया ना? पहले लगाते हैं सर, लगाते हैं। किस में कोनो काम है? फोकस पे देंगे अनंत में पहुंच जाएगा, समझे। इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा तुमको, इसलिए सोच लो करते पिक्चर हैं। बनेगा तब ना कितना सर, कितना चीज पड़ेगा। तब ना फोटो बनता है अनंत पे बड़का गो के। सेटेलाइट समझते हो? अब तुमको क्या होता है सेटेलाइट? सेटेलाइट क्या होती है? अब नहीं पता है, कैसे समझेंगे? इसलिए मैंने बोलना पहले तो नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ो, इतना याद हो गया ना, याद मत समझने का प्रयास करो। इंटर किस लिए लोग पढ़ते हैं? साइंस 12th में पढ़ा होगा, मास्टर पक्का बताया होगा वहाँ पर, वो बताते हैं टीचर सब, सेटेलाइट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। तू इंटर पास कर लिए हो तो पढ़ा होगा पक्का इसका डिटेल, सेटेलाइट क्या होते हैं, किस एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, वो उसी सब कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो क्या ये अवतल दर्पण का उपयोग याद करने में तकलीफ भी होगा? तकलीफ नहीं होगा, जहाँ जहाँ यूज होगा आसानी से टिक लगा सकते हो। अब देखो, अब तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछे थे, तू गलत किया था, अब उस क्वेश्चन से ढाई लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनेगा? बताओ। बोल दिया है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे थे तुमसे, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब बोला है सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु कहाँ होगा? वही यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा, वस्तु कहाँ रखेंगे? नहीं होगा सर, पोलर फोकस से। कुछ है क्वेश्चन में? बोला अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधो बन रहा है, यानी कहाँ रखेंगे वस्तु? फोकस और पोल के बीच में। बस, कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकते हैं, लिखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बीच रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु रखा हुआ है, वक्रता केंद्र फोकस सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सेंटर के बीच में। एक सांस में को बिना सांस लिए एग्जाम में कितना समय लगेगा क्वेश्चन बनाने में, टिक लगाने में, रंगने में जो समय लग जाए। ऐसे इतना ही समय। सिलेबस कितना दिन हम खत्म करते हैं, लिखने में जो समय लग जाए उतना दिन में सिलेबस खत्म होता है। समझ में आया ना? अब कहेगा ये कैसे संभव है, एक बार आजमा कर देखो। समझ में आ गया ना? ये काफी कंटेंट पढ़ चुके हैं, जो कि मीटिंग पढ़ाने में 4-5 दिन लग जाते हैं, हम लोग घंटे उसको कर रहे हैं काम, नहीं लगता 4-5 दिन पढ़ाने में? लगता है ना? अब अगला प्रोग्राम देखो, अरे सुनो अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने है ना, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखल है, पवन बोलेगा सब सुनेगा, वस्तु कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र पे सर। उसके प्रतिबिंब की पूरी कल्पना करें। बताओ, वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र पर, तुमको क्या महसूस, क्या फील होता है? बताओ बताओ, फीलिंग तुम खुद सोचो कि हम खड़ा है वक्रता केंद्र पर, क्या क्या हो सकता है वहाँ पर रखने के बाद? बताओ प्रतिबिंब साइज होगा सर, क्या होगा? प्रतिबिंब साइज होगा। साइज मतलब क्या साइज? समान, मतलब समान होगा। तू एक थप्पड़ लोग दाम उसको काहे बोला? सर साइज, पैसा भी लेना उसके बदला। तकिया समझना गया ना? गरम बाहर में फ्लाई करने के बाद जी आ काना टको लेंगे या पिटबो करेंगे, समझना गया ना? चलो अब बोलो, हाँ बोलो अब, सुनो क्या कार्टून देखो काम मिस्टेक हो रहा है। चलो फिर से बोलो, वस्तु को रखे हैं अवतल दर्पण में कहाँ पर? वक्रता केंद्र। बताओ क्या क्या तुम जानते हो इसके बारे में? वस्तु प्रतिबिंब और सर वस्तु दोनों बराबर रहेंगे सेम। ठीक है, एक हुआ, उसके बाद और तुम बताओ शिवम, हो गया इसका? क्या होगा सर? तुम बताओ। बराबर होगा, उसका उल्टा होगा, बाकी वास्तविक होगा। बस सीधा से एक सांस में बिना सांस। अरे सी पर रखे हैं, सी पर बनेगा वास्तविक और उल्टा, साइज में बराबर, हाँ, बात खत्म है। बराबर। इतना हुआ क्लियर? अवतल दर्पण क्या हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब इससे क्वेश्चन आ गया लेकिन छूटने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना? नवनिकल भी करेंगे, टेंशन नहीं लो, दूसरे को टेंशन दो, खुद टेंशन नहीं, खुद टेंशन मुक्त रहो। कैसे? तो कहेंगे एक सांस में बोलो, कहाँ रखने पर कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? वस्तु कहाँ रखने कहेगा, ये कैसे संभव है? सी रखेंगे सी बनेगा, अनंत रखेंगे एफ बनेगा, एफ रखेंगे अनंत पे, अनंत सी के बीच में रखेंगे तो एफ सी के बीच में, एफ और सी के बीच में खत्म हो गया।
सीधे सी बात है, समझ में आ गया? कहेगा तू तो रट लिया है, कहेगा जो बुझो, तुम्हारा प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम नहीं है, याद है कुछ हमको दिमाग में है ना, बात खत्म है, कंसेप्ट से है सब। अब बात करने के बाद किससे बात करते हैं, फिर आएंगे मिरर में एक बार, उधर कुछ देख रहे हैं सकौड़ी सब छक रहा है, देते पूरा गरम गरम खा लेते हैं, फिर इधर आएंगे। अब देखो लेकिन बेचना टेम्पर नहीं तो बड़ा खराब बात है। भाग जाएंगे तब क्या? हैं? भाग जाएगा, सारा दे देंगे, सब भूल जाएगा तुम, कुछ नहीं याद रहेगा तुमको, कुछ नहीं याद, मास्टर टका लेगा ना, कभी कल्याण नहीं होगा। आजमा लियो एक बार, आजमा लेना। पता चलना कि देख सामने आँख से मेरा देखा हुआ 5-6 लड़का था, फ्री में पड़ गया था, उसको नौकरी कहीं हो रहा था, फिर दूसरे प्लस चैनल एक सब आया, फिर फुल फी दिया 500 बढ़ा करके, 1 साल बाद उसको जॉब लग गया। मास्टर टका भूल से, पवन को देखो ईमानदारी, अगला बार पढ़ा, हमको याद नहीं था, पवन के पास टका बचा भाई, पैसा लेके जमा किया मेरे पास, इसीलिए इसका इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीज कभी नहीं हो सकता है ये। अब 1 साल बाद करेंगे। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लेंस। तो अभी जितना बात बताया ना, कौन में बताया अभी मैंने? अवतल दर्पण। ठीक यही बात है उत्तल लेंस में, यही सब बात कहाँ होगा, किसमें होगा जी? उत्तल लेंस में। अच्छा बताओ तो क्या होगा उत्तल लेंस में, अब तुम खुद बताओ। जो सब बात बताया किसमें हमने? अवतल दर्पण में, वही सब बात किसमें होगा? उत्तल लेंस। चलो बताओ वस्तु का रेखन क्या क्या बनेगा, खुद बोलो तुम, लग बोलो हाँ, चलो ना, लग मत करना। अब देखो अभी जितना बात पढ़ाया है ना, सुनो, सुनो एक बात, काम वाली बात, कोनो दर्पण हो लेंस हो, वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं? प्रतिबिंब चाहे किधरे बनो, वस्तु कहाँ रखेगा? बायां तरफ। प्रतिबिंब चाहे किधरे बनो, एक बात दिमाग में गया ना, चाहे तू उत्तल दर्पण देखो, अवतल दर्पण देखो, उत्तल अवतल, वस्तु हमेशा बाएं साइड होता है सब में, कभी भी दाहिने साइड नहीं होता है। बात समझ आ गया ना? तो मैंने बताया कि जो जो बात होती है अवतल दर्पण में, ठीक वही बात होगा उत्तल लेंस में, है ना? इसमें वस्तु क्या स्थिति है? 6 गो। यहाँ वस्तु क्या स्थिति होगा? 6 गो होगा। इसको कर दो F डैश मुख्य अनुसार, ताकि हमको काम करने में आसानी हो। इसको 2F डैश का देते हैं, इसको F, इसको 2F, बात खत्म है ना? अभी क्या रटा था? वस्तु को रखेगा कहाँ पर? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लेते हैं, लिखा है सही नहीं? देखो हम उल्टे चलते हैं, हम किधर चलते हैं? और देखो सब में उल्टे पढ़ाते हैं। ये टेबल बना लेना, टेबल बना लेना इधर से, हम पढ़ाएंगे इधर से, वही आसान एक्चुअली में वही सीधा होता है। मेरा उल्टा हकीकत में सही, किताब का सीधा हकीकत में उल्टा, समझ में नहीं आता यार, रटना पड़ेगा। बस समझ में गया ना? अरे कहाँ पर रखा है वस्तु को? प्रतिबिंब कहाँ बना? ठीक है ना? अनंत रखेगा कहाँ बनेगा? एक डेग बढ़ा होगा। अब रखते हैं अनंत 2F डैश के तो कहाँ बनेगा? और आगे जाओ, अब फिर आगे जाने पड़ेगा, तू ये भी कहाँ जाएगा? आगे। वस्तु कहाँ रख रहे हो? अनंत 2F डैश के, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और 2F के बीच में। अच्छा वस्तु को रखे अनंत 2F के बीच में, प्रतिबिंब बनेगा F और 2F के बीच में। अभी छोड़ो वास्तविक उल्टा बड़ा छोटा, कहाँ रखने पर कहाँ बनेगा? एक एक स्टेप बात करते हैं, के बाद रखेगा दिमाग घोचपच हो जाएगा। तब इतना हुआ क्लियर? ठीक है है। अब रखो, अब कहाँ रखेगा वस्तु को? 2F डैश पर, यानी कि वक्रता केंद्र बुझो इसको, तो कहाँ बनेगा? 2F पर। देखो रखा 2F डैश पर, से 2F पर बना। यहाँ तक हुआ क्लियर? अच्छी बात है। अब रखते हैं कहाँ पर? 2F डैश और F डैश पर, इसके बीच में रखेंगे। इधर कहाँ बनेगा बताओ? 2F और अनंत के बीच में बनेगा। तो देखो F डैश और 2F के बीच में, तो 2F के परे मतलब 2F के परे 2F के बाद, इसका मतलब यही होता है, सीख लो। 2F का परे क्या है मतलब बुझना? 2F अनंत के बीच में। 2F का परे मतलब क्या बुझेगा? अनंत और 2F के बीच में। ये बात यहाँ लिखे भी होंगे, इस चीज़ को मेंशन भी किया हुआ है नोट्स में। यदि वस्तु वक्रता केंद्र से परे कहे, वस्तु क्या बोले? वक्रता केंद्र से परे बोले, वक्रता केंद्र से परे बोले, तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र अनंत के मध्य माना जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन का एग्जाम में वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा गया। अरे भाई परे मतलब इधर बुझे, लेफ्ट की राइट मतलब बुझना, वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा गया मतलब वक्रता के अनंत के बीच में। समझ में आ गया ना? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2F के परे मतलब 2F अनंत के बीच में। क्या मैंने जो यहाँ बताया बड़के की अब बिचला, तो बिचला क्या वही है ना? 2 बात सिलेबस कंप्लीट, तो क्या वही रूल यहाँ लागू हो रहा है? तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब रखेंगे कहाँ पर हम लोग? F डैश पर, तो कहाँ बनेगा?
अनंत पर बनेगा। तो एफ डैश पर रखेगा तो कहाँ बनेगा? अरे क्लियर हुआ? दिमाग में टेटू बना देंगे। छोड़ो ना, फिगर नहीं दिखाएंगे अभी। ना इधर जाएगा सर, इधर से ना आएगा बना ना इसमें इधर जाएगा ना, ये जाएगा पीछा भागेगा। आगे ना। ये बगल वाला देखेगा, देखा है ना कि बड़ा मतलब ये है, इसमें चोट सुधर जाएगा। बात समझाएगा ना, इसमें कुछ इस प्रकार होती है। वो जब डायग्राम एक्चुअली बनाए हुए ना तो तब पता चलेगा हमको डायग्राम का मतलब। हमको टिक लगाना खाली है, समझ में आ गया ना? टिक लगाओ, समझ में आ गया ना? तो टिक कैसे लगाएंगे समझ में आ गया ना? नहीं तो टिक उखाड़ देंगे। आप बोलो, अभी जितना केस बोला है ना 5 गो केस, उस सब केस में बनेगा क्या बनेगा? वास्तविक और अब तुमको खुद पता है, जिसमें अनंत शामिल वो क्या होंगे और जिसमें नहीं शामिल वो क्या होगा? छोटा। वही वाला बात यहाँ पर हूबहू सिमिलरली उसी प्रकार से जो यहाँ बात बड़ा छोटा वही बात में भी यही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इतना हुआ क्लियर? अब देखो, अब रखेंगे वस्तु को एफ डैश और ओ के तो इधरे बनेगा। क्या होगा? इधरे बनेगा। और वो लास्ट केस है और किताब को फर्स्ट केस होगा। मेरा लास्ट किताब का फर्स्ट। देखो टॉप पड़ेगा। अब रखा एफ डैश और किसके बीच में? ओ के बीच में। तो जिधरे रखा उधरे बना। अब प्रिंसिपल के ऊपर रखा, प्रिंसिपल किसके ऊपरे बना। तो क्या बोलेंगे? जब वस्तु को रखते हैं एफ डैश और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसी साइड से बनेंगे जिस साइड से वस्तु है। और वो कहाँ बनेंगे? दर्पण अति लेंस के, देखो उसके पीछे सॉरी वस्तु के पीछे। जब एफ डैश तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा, एफ डैश तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के, बॉल को बंद कर दो, दिक्कत हो रहा है, यहाँ छाई पड़ रहा है। अब देखते हैं, अब कुछ ठीक दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखेंगे? एफ डैश और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के पीछा में खड़ा है ऐसे, लेकिन बड़ा है। देख रहा है, ये वस्तु है, तू हम तुम्हारा प्रतिबिंब है कहेगा, हम तुम्हारा प्रतिबिंब है, लेकिन बड़ा बना तब ना देखेगा नंबर बड़ा, ठीक है ना? वहाँ भी क्या बना था? बड़ा। दाढ़ी बनाने में कहाँ रखेगा मुंह को बताओ? पोल के बीच में रखेगा। पोल के बीच में तुम्हारा दाढ़ी का छोटा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, बड़ा। यहाँ पर वही बात है, रखे हो एफ डैश और किसके बीच में? ओ के बीच में। तो वस्तु बड़ा की प्रतिबिंब बड़ा? वस्तु बड़ा। प्रतिबिंब बड़ा है ना, वस्तु क्या है? छोटा है। कितना हुआ सबको क्लियर? जी सर। लेंस और दर्पण समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो इतना बात क्लियर हो गया है सबको? टाइम टाइम लगेगा ना? हाँ। ये तुम लोग को पढ़ाता ना मैट्रिक ठीक से, तो कब का खत्म हो गया रहता है टॉपिक। ये नहीं पढ़ा हुआ थोड़ा सा बताना पड़ा। इन लोग को पढ़ाते तो नहीं हो, पढ़ाते सब छोड़ देते, कहते जनवे करते हो, 10 मिनट में घी देते सबको, लोड भी ले लेते। आगे चलो। जब अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब बच गया उत्तल दर्पण में 2 गो केस। अरे ये सब 2500 का टैटू बनवाया है, तुम लोग ने बनवाया है, इसीलिए बनवा लेना जब शुरू होगा तो। ये लोग बनवाया है ना, तो इसलिए दिमाग पर लिख दिए हैं, मांग पर लिख देंगे ऐसे करके। समझ में आ गया ना? आगे चलो, अब तुमको भी लिख दिए हैं। अब चलो, अब बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं। अब 2 गो केस बन गया। देखो उसका फोटो भी दिखा देते हैं, उसका फोटो भी देख लो। उत्तल दर्पण पर बात करते हैं। निकालो तो उत्तल दर्पण, उसमें बनाया होगा जो इधर है। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव मिरर, यही कहते हैं ना जी। हमको एक कंफ्यूजन आता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम भूल जाते हैं। हिंदी याद आता है बढ़िया से हमको। इसको हाँ उत्तल दर्पण को, हाँ ठीक है बोले थे, इसको कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? हम इंग्लिश कभी याद होता है, इसका खास करके हाँ इसका क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया ना? और लेकिन उत्तल अवतल खूब याद रहता है ना, 10वां में खुद पढ़े थे इसीलिए। प्रकाश आई गई, लाओ आया गया। अब इसमें 2 स्थिति होती है, इसको समझ लो तो वो भी हो गया। लेंस जो दर्पण समझ गया ना, हम पूछते हैं लेंस भी मेरा खत्म हो गया उसी दिन। दर्पण खत्म तो लेंस भी खत्म। बस समझ जाएगा ना? अब 10वां में जितना है ना वो मैक्सिमम 2 क्लास का है, यानी कि 2-4 घंटा का मैक्सिमम है प्रकाश, पूरा खत्म। नहीं छूटेगा क्वेश्चन, लिखा लो हमसे। समझ में आएगा? लेकिन फी उतने लगेगा, कम होने वाला 2 दिन जो पढ़ा है कि 2 महीना की 3 गो लेकर आएगा तो हो जाएगा। हाँ सीधा लेकर ना। चलो सुनो,
अगला प्रोग्राम सुनो। वोट करा पास उत्तल दर्पण में वस्तु होता है दुए गो केस। आइए हो तुम लोग को बताए हैं काहे दुए गो होता है, परे हो ना? हाँ सर। दुए गो काहे होता है, 6 गो काहे नहीं होता है, आखिर दुए गो क्या है? यहाँ वो सब बात हम लोग नहीं करते हैं, दुगो होता है, आगे बात करते हैं, कैसे याद रखेंगे। देखो तो ये हो गया कौन दर्पण जी? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब परावर्तक सतह क्या होंगे? उठा हुआ होंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया, है ना? और अनंत से किरण आ रही है, अनंत से किरण क्या हो रही है? आ रही है। और यहाँ भी ये भी किरण आ रही है, मिरर से क्या होगी? टकराएगी, और टकरा करके क्या होगी जी? ऐसे जाएगी, ऐसे छितर जाएगा। ये घाकुल था ना जी, ये छितरल है। ये क्या है? ये घाकुल है, ये छितरल है। देख रहे हो ना? परावर्तक सतह को देखो क्या हुआ सर, तीर यहाँ पे ऊपर में जाएगा। अच्छा हाँ, तीर ध्यान नहीं दिए हम, तीर ऐसे जाएगा। अब समझ में आ गया ना? और ये भी, और इसको जबरदस्ती क्या बोले हम? जबरदस्ती नहीं होता है तैयो, नहीं होता है तैयो, पीछा मरा जबरदस्ती, समझ में आ गया ना? और ये भी क्या होगा? टकरा कर कैसे वापस लौट जाएगी। और पीछा बढ़ाओ, अपने मन से कटा है ये किरण, जबरदस्ती मिलाने पर मिला है, ना चाहते हुए भी। कहाँ आकर मिलेगा? वही क्या होगा जी? फोकस होगा। वही क्या होगा? तो वस्तु कहाँ रखे हो? अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कितना हुआ क्लियर? यानी कि उत्तल दर्पण में जब रखते हैं वस्तु को, कहाँ पर हम लोग? अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? देखो फोकस पर। और चूंकि इधर इसका फोकस है तो इधरे होगा वक्रता केंद्र। इधरे की होगा बोलो? वक्रता केंद्र। बात समझ में आ गया ना? इसमें देखने वाली बात है, वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बामा साइड, लेफ्ट साइड। क्यों? उधरे होता है परावर्तक सतह। देखो क्वेश्चन उठ सकता है, इधर हटा दिए। देखो इधर में परावर्तक सतह, इधर लाइट मारेगा तब ही टकरा के लौटेगा। तू कहेगा इधर से लाइट, इधर से कैसे लौटेगा? वो लौटबे नहीं करेगा। तो पेंट करा नहीं लौटेगा ना। इधर भी देखो, इधर भी है ना परावर्तक सतह। इस वस्तु को इधरे रखेंगे। खपरी में गया है। आगे चलो, अब आगे देखो। अब यहाँ अनंत के बाद कहीं भी रखो वस्तु को, हम क्या बोले? अनंत के बाद तो रखो अनंत और सी के। अनंत सी इधर है कि नहीं है? अनंत मतलब सी है ही नहीं, इधर इधर है। अनंत यहाँ है ना, तो बना एफ पर। अनंत के बाद यहाँ 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 कहीं भी रख कर देखो, हमेशा इमेज बनेगा पी और एफ के बीच में। इसलिए दुए को केस होता है इस दर्पण में। लोग रट लेते हैं दुगो केस, नहीं बुझेंगे, नहीं मानेंगे। अब बुझा क्यों दुगो केस होते हैं? अनंत और पोल के बीच में जहाँ मन है वहाँ रखो। कहेंगे कैसे? कहेंगे जाओ 2-4 लाख का लैब सेटअप करो, तब टेस्टिंग करेंगे। हमको बुला लेना, हम भी देख लेंगे एक बार। कभी करे नहीं, हालांकि पैसा लगेगा लैब सेटअप करने में। लैब सेटअप करो, लैब करना, तो वहाँ पर जब करके देखेगा ना कि उत्तल दर्पण में कन्वेक्स लेंस में, मिरर में वस्तु को अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे। अनंत और देखो इधर के तीर लगल है, क्या इधर तीर लगल है? यानी कि एफ पर रखकर फिर फोकस मत बनाना, क्योंकि इधर लाइट मारेगा, इधर लाइट लौटेगा कैसे? अब ये कह दिए हैं तो नाम होगा ना, तीर लगा दीजिए। अनंत को रखे कहाँ बना है? अब कहेगा ऐप पर रखिए। अरे ऐप कह रहा क्यों रखेगा? क्या इधर प्राप्त होता है? नहीं है तो नहीं रखेंगे। कोई विद्यार्थी ऐसा भी कह देते एक बार ऐप पर रखिए ना, कहेंगे देखो रखो, लाइट कैसे टकराएगा? अरे उधर तो रिफ्लेक्टेड सरफेस है ही नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगा? रहेगा तब रिफ्लेक्ट होगा। जवाब सबका है, बात समझ जाएगा ना? खोपड़ी में जा रहा है, कह रहा है पवन देव 10 में कितना फी लेता तुमसे? हाँ महीना लेता 300 टका महीना। मुर्गा खस्सी मीट कैसे किलो है? खस्सी मीट 500 टका 1 किलो मीट न होगा। चलो आगा। तो अनंत और अनंत हो जाएगा। है मछली, पवन मछली नहीं खाता है, मुर्गा वो भी मातर होता है। डॉक्टर सिर्फ बोला खस्सी मीट खाने के लिए, वो भी बनेगा। है। तो वस्तु रखेंगे अनंत और पोल के बीच में। पनीर देखो अनंत और रखेंगे पोल के बीच में रखेंगे, तो पोल और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच में। देखो अनंत यहाँ किसमें शामिल है? ये हो गया वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ये हो गया इधर प्रतिबिंब की स्थिति। खबरी में जा रहा है। वस्तु कहाँ रखेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
अब वस्तु रखे अनंत, वस्तु क्या होगा? बड़ा। अप्रतिम क्या होगा? छोटा। यहाँ भी वस्तु क्या होगा? बड़ा। अप्रतिम क्या होगा? छोटा सर। दिमाग में चला गया? अब भूल कर भी नहीं भूलोगे, स्वप्न में भी याद रहेगा। आकर पूछेंगे, याद रखना। सब काल्पनिक है ना? हाँ, काल्पनिक ही बनेगा, काल्पनिक ही बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं वस्तु को और प्रिंसिपल एक्सिस ऊपरे बनता है। बात समझ में आ गया ना? तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेंगे? काल्पनिक और सीधा। और इसमें जो है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा। वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें सब बात लिखा हुआ है, हमने दिमाग में लिख दिया। एक जगह लिखा था, दूसरी जगह मैंने लिख दिया। ये पेज खत्म हो सकता है कभी भी, लेकिन दिमाग वाला पेज कभी भी खत्म अनंत पेज है। और हम रहते हैं, मेरा रहता है प्रयास कि उस अनंत पेज पर ही हम लिखें। अब कोशिश तुम लोग को भी होना चाहिए। लिखने सीखने से कुछ नहीं होता है, कॉपी खत्म हो जाएगा, बारिश पड़ेगा गल जाएगा, लेकिन दिमाग गलने वाला नहीं है। लाठी मारेगा तो बैंडेज कर लेगा, तुरंत ठीक हो जाएगा, खट दे करके। चलो आगे, समझ में आ गया ना? क्या ये समझ में आया इतना तक? और ठीक यही बात होंगे किसमें? अब कर ले समझ में आ गया ना? और इसको अच्छा देखो, रे ऐसे गया, अब विदुर का गया चौपट सब। अब्सेंटी रहना, अब्सेंटी कैंसर से भी खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज है भी, लेकिन अब्सेंटी का इलाज नहीं है। वैज्ञानिक ने खुद क्या समझ में आ गया ना? इसका कोई भी इलाज नहीं है। कहेगा यूट्यूब से कर लेंगे, नहीं होगा यूट्यूब से। दोबारा पढ़ाई वो कीजिएगा तो इतना नहीं दे पाइएगा। नहीं देंगे, देने में मन भी नहीं लगता है। एक ही बार देने में, पढ़ाने में शुरू में मन लग दूर। सुनो, जिसका छूट गया क्या कहता है सर? क्या कर दीजिए? मेकअप मतलब समझते हो ना? दिखने में अच्छा नहीं, लेकिन क्रीम का देखने में क्या बनता है? अच्छा स्मार्ट। लेकिन फिर पानी धोलेगा तो मेकअप करते हैं ना, पढ़ाते नहीं, क्या करते हैं उसको हम लोग? मेकअप बुझबे करते हो, पानी से धुएगा, फिर जैसा कलर है वैसा ही रहेगा। समझ में आ गया ना? इसलिए मेकअप के चक्कर मत रो, कभी ओरिजिनल बनो। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। वही देखो, यहाँ पर वही बात यहाँ पर है। ये क्या करती है? सुनो, कैंची से मार देंगे, कंटेन में ट्रेन लगेगा तुमको। हल्ला मत करो। अवतल दर्पण क्या कर रहा था? सब जगह से आ रहा था, एक जगह समेट लिया। ये बुरबका सब जगह से तो उसको छितरा दिया, आदमी को भटका रहा। देख रहे हो ना? आ रहा है किरण, यानी कि डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। DIVERGING, डाइवर्जिंग मिरर। अभिसारी बोला था, इसको हिंदी में कहते हैं अपसारी दर्पण। खोपड़ी में जा रहा है कि आ रहा है? जाने दो। समझ में आ गया ना? क्यों बोलेंगे ये समझ में आया ना? रट कर पढ़ेगा ना कभी तो पता नहीं चलेगा कौन अभिसारी कौन अपसारी। लेकिन इसका इंग्लिश रखो याद, कभी नहीं भूलेगा। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मतलब कंटन। अरे ये तो आदमी डाइवर्ट कर देता है, इस पर मत जाओ, बड़ा खराब आदमी है, बड़ा खराब आदमी, भटका देगा तुम। देख रहा है किरण जा रहा था, सोचा मिल लेंगे जैसे अवतर में मिला, लेकिन मिलना देगा ये नहीं। जाओ इधर, भागो इधर से, दलाल। अच्छा देखो, और हम क्या चाहते हैं? गली कुची में जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो चाहते हैं रोशनी कहाँ जाए? सब जगह रोशनी जाए ना। इतने चाहते हैं कि जगह रोशनी रहे, इसीलिए वहाँ पर कौन मिरर लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? समझा? गली के स्ट्रीट लाइट्स जो कहते हो, गली कुची में उत्तल दर्पण क्यों प्रयोग किया जाते हैं? क्योंकि लाइट क्या करेगा जी? डाइवर्ट कर देगा। अब देखो, ऐसे ये मान लो बल्ब है, ये क्या है? यहाँ लगा देगा ऐसे ऊपर में, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। रोशनी नीचा भी जाएगा ऊपर भी जाएगा ना, वो और छितरा देता है रोशनी को। रोशनी क्या करेगा? दूर तो दिखाई देगा। और रात को जो मोबाइल चोरने वाला चोर है वो बचना उसका मुश्किल हो जाएगा। तब बात समझ में आया? एगो याद करा दिया इसी बात पर। और ठीक यही बात सब किसमें होंगे? उसमें होंगे। इसका यूज हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। आज बोले थे निपटा ही देंगे, आज निपटा ही देना है जो थोड़ा एक साथ, लेकिन ध्यान से सुनेगा तब। देखो जो मैंने कहा था ना वो बात भी लिखा हुआ है। धूप में कागज के टुकड़े को जलाना हो तो, है ना, टुकड़े को फोकस रखना होगा। बता भी दिए थे, सिगरेट जलाना होगा तो फोकस रखना सिगरेट को। समझ में आ गया ना? आगे देखो यहाँ से सुनो,
उत्तल दर्पण का यूज सुनो, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। अच्छा, उत्तल दर्पण में क्या देखा कि इसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु का आकार से क्या होगा? छोटा। मार्शल क्या है? बहुत बड़ा है। एक बीता का आईना बड़का मार्शल का प्रतिबिंब बन चुका और वो सीधो है। क्या मार्शल ऐसे है? क्या उल्टा दिखा देता है? चक्का ऊपर ड्राइवर नीचे? नहीं, चक्का नीचे है, ड्राइवर ऊपर, तो सीधा दिख रहा है ना। वो काल्पनिक इमेज है, समझ में आ गया ना, और आभासी इमेज है। उतना बड़ा मार्शल है और तुम एक मिरर में देख लेते हो, यानी कि वस्तु रखे हो अनंत और पोल के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, उसके तुलना में वस्तु क्या होगा? बहुत छोटा। मार्शल कितना बड़ा है? उसमें कहीं को इमेज बनता है मार्शल का, बड़ा वस्तु, प्रतिबिंब छोटा। क्योंकि हम चाहते हैं बड़े साइज, बहुत बड़ा क्षेत्र को छोटे से साइज में देख लें। उसके लिए कौन दर्पण लगाना पड़ेगा? उत्तल दर्पण। अब देखो, कभी दुकान खोलेगा, मुर्गा फार्म ही खोला है, बहुत बड़ा में 10 बीघा में खोल दिया है, बहुत बड़ा है। अब तो बड़ा दिक्कत है, पवन कहीं से क्या 2 मार के घींच लिया, टंगरी मुर्गा का निकाल के अब चट कर गया। इसको हम फिजिक्स पढ़ा देते हैं, अभी धोखा मत खाना। तू क्या करना, चारों कोना में लगा देना, कौन चीज़? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या करते हैं, काफ़ी क्षेत्र को छोटे जगह में दिखाएगा तुमको। दुकान बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र क्या करेगा, सबका इमेज कनिंग रूम बना देगा। और चारों कोने में एक आदमी को लगा देना, तो बहुत क्षेत्र का उधर नहीं देखो करेगा ना, कोने में बैठे देखेगा, देख रहा है कि पवन किधर से घुस रहा है। बात समझ में आ गया ना। इसीलिए इसका उपयोग शॉप में किया जाता है, दुकान, बड़े दुकान में किया जाता है, किंतु दुकान ज्वेलरी की दुकान में किए जाएंगे, बड़े महंगे दुकान में किए जाते हैं, समझ में आ गया ना। ताकि बहुत सारा आदमी आएगा ज्वेलरी खरीदने के लिए, मान लो बहुत चीज़ें होगा, तो एगो ही लगा देगा चारों कोना पे खागो। बात समझ में आ गया ना। हाँ, उसमें भी वही है। ATM में जाते हो, ATM में जब टका टिपता है ना, वहाँ लगा है, पीछा में कौन है सब देख रहा है, अरे पीछा में फलना कोड देख कर दाबो। वहाँ भी ATM में भी लगाते हैं इसको, है क्यों? तो बुझ गया, इतना बड़ा आदमी पीछा में कौन है वो दिखाएगा, इतना बड़ा लगा होता है मिरर, जहाँ बटन टिपते हो या साइड में लगा रहता है ना, ATM में भी लगाते हैं। क्यों? वहीं लगाएंगे, बुझ गया होगा। बड़ा क्षेत्र को छोटा में दिखाना है तो वही लगाना पड़ेगा। चूँकि सीधा प्रतिबिंब बनाना हमको है, सीधा बनाना है ना, उल्टा तो नहीं उत्तल दर्पण लगाएगा। बात समझ आएगा ना। नहीं तो पता चला आदमी खड़ा है पीछा में, उल्टा दिखाई देगा हमको, लगेगा छत पर आदमी खड़ा है और मुरी नीचे उसका, ऐसे बुझेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी कि इसका यूज कहाँ करेगा? ATM में करेगा, शॉप में करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद गाड़ी के साइड में गाड़ियों के गलियों की स्ट्रीट लाइट में, समझ में आ गया ना। मोबाइल चोर रात को जाएगा, स्ट्रीट लाइट जला देगा, अब रोशनी चकाचक कर रहा है सब जगह, समझ में आ गया ना। दूसरा बात, पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर पढ़ोगे हाईवे इंजीनियरिंग में, कभी भविष्य में पढ़ने का मौका मिला, सिविल इंजीनियरिंग रखेगा तो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे। इस प्रकार के मान लो कुछ, यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पर क्या है? पहाड़ है, और ऐसे पवन रोड बनाया है। पवन है सिविल इंजीनियर, कौन इंजीनियर है? सिविल इंजीनियर। और यहाँ पर बहुत बड़ा क्या है? पहाड़ है। अब देखो, अब पवन सोचेगा कि इधर से राहुल दे रहा गाड़ी लेकर के, कि राहुल 1 80 पे, उधर से राहुल 2, और दोनों गाड़ी चलाने माहिर 80 पर देल है। पवन सुनो, अरे फिर बेवकूफ तरह बात कर रहे हो, कंटेंट में लग जाएगा, कैंची तेरे में लगेगा, बार बार सोच रहे, बहुत जानते हैं ना, फंसा देंगे तुरंत। वो तो आपके यहाँ अभी क्या हम सोचते हैं कि टेक्निकल आदमी है ना, तो हम लोग प्रैक्टिकल बात, हाइपोथेटिकल बात करते ही नहीं है। टेक्निकल सोचो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। नन टेक टेक्निकल भी अंतर होता है, नन टेक वाला हाइपोथेटिकल बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं टेक्निकल बात करें, क्योंकि हम लोग को लैब करके पढ़ाया जाता है कॉलेज में, बाबू ऐसे हो रहा है, इसलिए हम ही सोचते हैं। अब पवन सिविल इंजीनियर है, इसने बनाया पहाड़ी इलाका, बहुत दुर्गम इलाका, हिमालय पर्वत जाकर रोड बना दिया। सोचो, यहाँ बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है ना, और ऊपर में शंकर भगवान विराजमान है। आप देखो, इधर से राहुल कुमार जा रहा है, इधर से तू जा रहे हो, राहुल भी फैक्ट्री इसका ट्रक हथौलिया है इसके पास, मुर्गा पूरा लगा इस पर, तू बुलेट लेकर जा रहा है पूरा 90 के स्पीड में भी आ रहा है। आप देखो, दोनों टक्कर हो सकता है ना, लेकिन पवन रोड बनाया कि भरोसा रखो। ये क्या करेगा, एगो बड़े साइज का लगा देगा यहाँ उत्तल दर्पण। क्या लगा देगा? उत्तल दर्पण। अब तुमको पता है उत्तल दर्पण बड़ा वस्तु की में कम जगह बना देगा ना, तुम्हारा फोटो ही बनेगा इसमें, इसका फोटो ही बनेगा। तू आ रहे हो इधर से, राहुल देख लेगा, अच्छा तुम बुलेट से आ रहे हो, स्पीड कम कर लेगा। तू देखेगा राहुल को, अरे ये तो हथौलिया मुर्गा लेकर रखो, स्पीड धीरे कर लेगा, और दोनों आराम रास्ता पर कर जाएगा। इसीलिए
पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर जहाँ मोर होते हैं वहाँ पर किसका यूज करेंगे, क्यों करेंगे वो बुझ गया। हाँ तो क्या कहने हम तो अब्दल करेंगे, अब करेंगे तो बुझते हैं क्या होगा दोनों टकरा जाओगे। और अंकित बोला है हॉस्पिटल, इसके अस्पताल भर्ती हो जाना। समझ में आ गया ना, क्या इतने बातें क्लियर हुई सबको? तो मैंने यही पढ़ा दिया। तो जो केस मैंने कराया है इसमें ठीक वही केस किसमें होंगे, इसमें सर अवतल लेंस में होंगे। ठीक वही बात किसमें होंगे, अवतल लेंस में होंगे। तो मैं फोटो दिखा देते हैं, फोटो दिखा देखो यहाँ से। मोबाइल चुपचाप बंद कर रहा है। देखो यहाँ से, इसमें वस्तु कितना की स्थिति होता है, 2 स्थिति होते हैं वस्तु का। इसमें भी 2 स्थिति है ना, उसका विपरीत चलेगा। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऐसे किरण भेज रहे हो, ऐसे किरण भेज रहे हो, सीधा होकर रखो। अब यहाँ तक तो आधा दूर तक जाता है, आधा दूर तक तो सीधा जा रहा है। और उसके बाद मोटे भाग के तरफ किरण चले जाती है। किधर जाएगी, मोटे भाग से किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाएगी किरण, मोटे भाग की तरफ किरण क्या होती है, मुड़ जाएगी। अरे अभिलंब से दूर भाग गया, अभिलंब से दूर है ना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जा रही है किरण। क्या वास्तव में किरण कटा है? हम लोग जबरदस्ती रात में मिला, जबरदस्ती देखते हैं एकदम दोनों के पीछा मिलाओ, किसको पीछा मिलाते हैं, इसको क्या करते हैं पीछा, दोनों देखो जबरदस्ती कटा है ना। F' पर वस्तु कहाँ रखा था, वस्तु कहाँ रखा था, अनंत पर। और बस ये वस्तु की स्थिति है और ये किसका स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो बोलो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर। अनंत रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। क्या वास्तव में आकर अपने मन से मिला है, जबरदस्ती किए हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा। चूंकि अनंत किसमें शामिल है, वस्तु में, वस्तु क्या होगा, बहुत बड़ा। इसमें अनंत शामिल है, छोटा होगा। समझ में आया, क्या होगा जी, छोट बनेगा। अब दूसरा केस कहाँ रखेगा, अब रखो अनंत और किसके बीच में, पोल के बीच में, ओ के बीच में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, अनंत एंड लेंस के बीच, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखो तो कहाँ बनेगा, देखो एफ तथा लेंस के बीच में, एफ और ओ के बीच में बनेगा। तो ये बड़ा होंगे और ये क्या होंगे, काल्पनिक और सीधा। क्योंकि इसमें अनंत शामिल, इसमें अनंत शामिल, यानी कि हमेशा वस्तु साइज क्या होगा, इस कंडीशन में बड़े होंगे और प्रतिबिंब उसकी तुलना में क्या होंगे, छोटे होंगे। कल बात करेंगे। अनंत लाग लेते